हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? ओके, सो ग्रेट टू सी यू ऑल। मेरी हेल्थ कल से बेटर है। मेरी हेल्थ कल से बेटर है एंड पीपीटी अब जहां से आप कोर्स में जाएंगे, जहां आप डाउनलोड का सिंबल देखते हैं ना, वहीं पे जाके, सॉरी, जहां से आप व्यू करने के लिए देखते हैं रिकॉर्डिंग, उसी के आगे पीडीएफ का सिंबल बना होगा, उस पर क्लिक करिएगा तो वो पीपीटी डाउनलोड हो जाएगा। यस, ऑडियो आ रही है क्या सभी को? ओके, हाँ। एस्पिरेंट्स का लास्ट सीजन, वो लास्ट क्या कहते हैं, पार्ट आ गया है, बट अभी मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं बाद में देखता हूँ या क्लास के बाद देखूंगा। यस, ओके, चलिए। तो आज हमें डिस्कशन अपना आगे का कंटिन्यू करना है, और अभी बात कर रहे हैं किसके बारे में? डिजिटल के बारे में। यस, और कल मैंने बहुत बेसिक से डिस्कशन स्टार्ट किया था, इफ यू रिमेम्बर। तबीयत मेरी पहले से बेटर है। तो कल अगर आपको याद हो तो हमने पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा था, है ना? लाइक हाउ दिस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कम इनटू पिक्चर। तो इलेक्ट्रिकल की क्या कहानी है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड देन पूरा बैकग्राउंड। उसके बाद जो कंक्लूजन समझा था वो था डिजिटल सिस्टम, उसके क्या एडवांटेजेस हैं और किस तरह से उनका अपन यूज कर सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट, फिर हिस्टोरिकल कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हमने समझे थे कि आजकल जो डिजिटल सिस्टम है वो किस तरह से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसमें वी स्टार्टेड, और यह हमने बात समझी कि सबसे पहले जो आइडिया था वो किसका था? वो था बुलियन अलजेब्रा का। यस, चलो। तो विद बुलियन अलजेब्रा, जो जहां पे जो भी मैथमेटिकल आइडिया है, जो रेगुलेशन है, वो सारे पॉइंट हमने ऑब्जर्व किए थे। आफ्टर दैट, उसके बाद हमने बात की ट्यूरिंग की। यस, जहां पर हमने समझा कि एलन ट्यूरिंग ने आइडिया तो डिफाइन किया, लेकिन ये नहीं समझा कि इस आइडिया को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इजंट इट? उसके बाद हमने समझा शेनन का वर्क, जिसने डिजिटल सिस्टम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और दोनों के आइडिया को काइंड ऑफ मिलाया। और फाइनली सबसे लास्ट में बात की किसने? वॉन न्यूमैन ने, जिन्होंने एक आइडिया बताया। अगेन इन्होंने इम्प्लीमेंट किया कि आइडिया बताया, इन्होंने आइडिया बताया कि हाउ शुड अ कंप्यूटर लुक लाइक, उसका एक ब्लॉक डायग्राम क्या होना चाहिए। एंड देन विद टाइम, विद आइडिया, समय के साथ इसको हमने इम्प्रूव किया। सही बात है? यस, ओके, फेयर इनफ। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, मतलब क्लास के शुरू में इतनी गंदगी फैला देते हो कि कोई इज्जतदार आदमी हो तो क्लास बंद करके भाग जाए बीच में। पता नहीं ये पढ़ना भी चाहते कि नहीं पढ़ना चाहते हैं। ये आपके मोहल्ले का ग्रुप है? ओहो, चलिए, खैर कोई बात नहीं। नाउ लुक एट दिस। सबसे पहले आज जो हमें डिस्कशन करना बुलियन अलजेब्रा के अंदर, वी विल बी टॉकिंग अबाउट बुलियन लॉस। देखिए, एक बात अगेन मैं आपको याद दिलाता हूँ, बुलियन अलजेब्रा में ये जो बुलियन शब्द है ना, कुछ लोग इसका समझते हैं मतलब बुलियन मतलब टू, है ना? जैसे कुछ लोग बोलते हैं बाइनरी मतलब टू। क्या उसी तरह दिस इज द आइडिया लाइक बुलियन मतलब टू, ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं है। देखिए, कल ही इस बात को हमने ऑब्जर्व कर लिया था। व्हाट इज बुलियन? बुलियन मतलब क्या है? बुलियन तो भाई जॉर्ज बुली
ने अपने नाम से बुली से क्या टर्म लिया है, बुलियन, है ना। और एलजेब्रा हम क्या बोलते हैं, कोई भी जो मैथमेटिकल सिस्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलजेब्रा। अब जिस तरह कोई भी मैथमेटिकल सिस्टम है, जैसे फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक्स की मैं बात करूं, तो हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं, है ना, 0 1 2 3 अप टिल कुछ नंबर्स हमारे पास हैं। और उन नंबर्स पे काम करने के लिए वी हैव सम ऑपरेटर्स। कौन कौन से बेसिक ऑपरेटर होते हैं बताओ, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सब ऑपरेटर्स हैं। तो ऑपरेटर हमारे पास होते हैं, ऑपरेंड्स या नंबर्स हमारे पास होते हैं, और कुछ रेगुलेशंस, कुछ रूल्स हमारे पास होते हैं, और उस बेस पे एक मैथमेटिकल सिस्टम हम डेवलप करते हैं। सही बात है, यही आइडिया है। सिमिलरली यहां पर भी बूलियन अलजेब्रा के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास कुछ रूल्स रेगुलेशंस और कुछ ऑपरेंड्स होंगे। अब ये रूल्स कैसे बने, देखिए मैं दो बात यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ या रूल्स कैसे डिराइव हुए ये भी बता रहा हूँ। यहाँ पर हम रूल्स की बात करेंगे या रूल्स के डेरिवेशन की बात कर रहे होंगे, हाँ, दोनों बता रहा हूँ। देखिए मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। जो बेसिक फंडामेंटल रूल है ना, यानी कि जो ऑपरेटर हैं, उनके डेरिवेशन की बात हम नहीं कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ, या इस बात को आप समझिएगा, जो बेसिक वैल्यूज हमारे पास है उस पर मैं क्या बोल सकता हूँ। यहाँ पर जितने भी ऑपरेटर्स आप यूज करेंगे, लेकिन तीन जो सबसे फंडामेंटल ऑपरेटर होते हैं बूलियन अलजेब्रा में, वो क्या क्या होते हैं। नेगेशन इज एन ऑपरेटर, यस। उसके बाद और इज अ ऑपरेशन, और एंड इज अ ऑपरेशन। क्या ये बात सही है, नेगेशन और एंड, है ना। वेरी गुड। तो अगेन इनकी हालांकि टेबल हम आगे जाके ऑब्जर्व करने वाले हैं, बट ए और बी अगर दो बाइनरी वेरिएबल मेरे पास है ना, और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ ए और बी, तो आप मुझे बताओगे बाइनरी वेरिएबल बोल रहा हूँ तो कितने पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं बाइनरी वेरिएबल के। एक वेरिएबल के दो वैल्यूज हो सकते हैं, और हमारे पास दो वेरिएबल हैं, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, चार कॉम्बिनेशन बनेंगे। वेरी गुड। क्या क्या हो सकता है, 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, और 1 1 हो सकता है। फॉलो कर पा रहे हैं क्या, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, यस, है ना। और जो नेचर हम पढ़ते हैं ऑपरेटर का, उसमें वैल्यू में क्या मिलती है, हमें मिलता है 0, एंड देन हमें मिलता है 1 1 1, है ना। ठीक है। तो अब आप मुझसे कोई, अगेन शायद जिन लोगों ने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ा उन्होंने इस पॉइंट को ऑब्जर्व किया होगा, ये वैल्यू कैसे हमें मिलती है, कोई बता सकता है, ये टेबल इस तरह का क्यों है। कोशिका अग्रवाल कह रही है ये ग्रे कोड है। अच्छा, वेरी गुड। एक बात और मुझे पता लगी कि आपको और गेट तो पता नहीं, आपको ग्रे कोड भी नहीं पता, इजंट इट। अच्छा, तो अब एक बात समझिए, देखिए ऐसा तो नहीं है कि ये सम ऑपरेशन है, कुछ लोग इसको सम भी बोल देते हैं आमतौर पे, तो दिस इज नॉट सम, इजंट इट। तो अगेन ये बात हमने समझी है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर कि ये एक्चुअली क्या है, दिस इज अ मीट ऑपरेशन। हमने दो, ये मीट है कि जॉइन है, ये चलो उल्टा बताओ पहले, दिस इज मीट और जॉइन। नो, दिस इज जॉइन ऑपरेशन।
भाई और का मतलब तो ज्वाइन होगा ना, 0 और 1 पर जब ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन मतलब ऊपर वाली वैल्यू ही तो मिलती है। मैं कह रहा हूं ना, कोई इज्जतदार आदमी हो तो क्लास बंद करके भाग जाए, कहते जीवन में कुछ और करूंगा, ये काम नहीं करूंगा। इसीलिए तो अच्छे टीचर नहीं मिलती, बड़ा पेशेंस चाहिए इसके लिए। नहीं, कभी कभी तो इतना क्रोध आता है ना कि लेके बैठ, बस क्या बताऊं। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो एक आइडिया समझिए, बस मैं क्या बोल रहा था कि इस बात को समझिए कि चाहे वो और ऑपरेशन है या वो एंड ऑपरेशन है, वो ऐसा काम क्यों कर रहा है, क्या इसकी बात हम यहाँ पर करते हैं? नहीं, हम तो आपको बता के चलेंगे एंड ऐसा काम करेगा और इस तरीके से काम करेगा, इजंट इट। लेकिन वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, उसकी जो या बुलियन अलजेब्रा की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, उसकी मैथमेटिकल वैल्यू अंदाजा नहीं है, ये डिराइव्ड वैल्यू है। फॉलो कर पा रहे हैं इस बात को? बिकॉज अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा व्हाट इज बुलियन अलजेब्रा डिजिटल के अंदर, तुम क्या बोलते हैं? व्हाट इज बुलियन अलजेब्रा? बुलियन अलजेब्रा क्या होता है? अच्छा, उस स्लाइड से आपको दोबारा डेफिनेशन याद दिलाता हूँ। बुलियन अलजेब्रा was introduced by George Boole in the first book like Mathematical Analysis of Logic, and पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इन 1954। बस यही आइडिया है। लेकिन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हमने क्या पढ़ा बुलियन अलजेब्रा के वैल्यू या क्या डेफिनेशन पढ़ी है, याद है किसी को? बुलियन अलजेब्रा का क्या लॉजिक हमने पढ़ा है? व्हाट इज बुलियन अलजेब्रा? 0 1 बुलियन अलजेब्रा मैंने तो नहीं पढ़ा, कहाँ पढ़ के आते हुए? मैंने नहीं पढ़ा भाई 0 1 बुलियन अलजेब्रा होता है। जी, तो मैंने आपसे बात करी थी लेटिस की, और कोई भी लेटिस अगर कॉम्प्लीमेंटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों एक साथ हो, है ना, if a lattice is complemented and distributed at the same time then it is called Boolean algebra. Yes, फॉलो कर पा रहे हैं? योगी सिंह कह रहे आपने बता दिया कि एक से ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि फ्लक्चुएटिंग वैल्यू होती है। अल्प ज्ञान जो है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, नाम मेरा लगा दो, इसमें ये भी लिख दो सर, हो सकता है शायद हम कुछ भूल भाल गए हो, है ना। आपने बताया था, जैसे मेरी बताई हर वैल्यू याद है योगेश को, ये मेरे ऊपर पेल दो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सेट ऑफ रूल्स हम ऑब्जर्व करते हैं, बट जो बेसिक ऑपरेटर है उनकी हम बात नहीं करते, दो ऑपरेशन हम मान के चलते हैं। तो आइडेम्पोर्टेंट लॉ क्या कहता है? जो दो बेसिक ऑपरेशन हमारे पास है, एक है एंड और एक है और। अगर किसी वैल्यू को उसी वैल्यू के साथ हम ऑपरेट करें, और ऑब्वियसली ये कोई नॉर्मल वैल्यू नहीं है, हम बाइनरी वेरिएबल्स की ही बात कर रहे हैं, तो क्या हमें दोबारा सेम वैल्यू मिलेगा? यस। तो एंड ऑपरेशन करेंगे या और ऑपरेशन करेंगे तो सेम वैल्यू मिलेगा। क्या इसमें कोई डाउट है किसी को? यहां आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे आ रहा है। ओके, एसोसिएटिविटी, अच्छा ये ऐसे नाम है कि हम, मैं इंट्रोड्यूस यहाँ पे जरूर कर रहा हूँ, बट कंप्यूटर साइंस में तो शायद हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं एक बार ये टर्म आपको सुनने को मिल जाएगा। एसोसिएटिव लॉ क्या है, कम्यूटेटिव लॉ क्या है, इजंट इट? तो एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है? अगेन ऐसा सोचिए, अगर 3 ऑपरेंड हमारे पास हैं, है ना, और उसके बीच में हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो किन दो में पहले ऑपरेशन करें, इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, ये सवाल है। और अगर एंड की बात करें तो मुझे बताएं, एंड या और दोनों के रेस्पेक्ट में क्या ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हैं? अगर हम पहले बी और सी का और करें, उसके बाद उसको उसके साथ ए का और करें, या ए और बी का और करें उसके साथ सी का और करें, दोनों केस में रिजल्ट सेम होगा।
यार फॉलो कर पा रहे हैं सब लोग? ठीक है, कम्यूटेटिव ऑर्डर की बात करते हैं, है ना। तो अगर मैं लिखता हूं a प्लस बी, या फिर मैं लिखता हूं b प्लस ए, या फिर अगर मैं लिखता हूं a डॉट बी, या फिर मैं लिखता हूं b डॉट ए, इसमें से अगर कोई भी आइडिया में कंफ्यूजन है या ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, तो एक बहुत साधारण सा तरीका हो सकता है। क्या हम टेबल बना के क्रॉस चेक कर सकते हैं? मुझे बताओ। अगर किसी भी केस में हमको लग रहा है कि यार पता नहीं ये बात सही है कि नहीं है, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक अ ट्रुथ टेबल। जो कल हम एक टेबल बना रहे थे 0 1 या ट्रू फॉल्स की, है ना, तो उसका अपन ट्रुथ टेबल को बना सकते हैं और देख सकते हैं कि यार ये सेम वैल्यू अपने को मिल रही है कि नहीं मिल रही है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट बताओ डिस्ट्रीब्यूटिव। अब इधर क्या होगा बताओ, a प्लस बी डॉट सी, इसको मैं कैसे रीराइट कर सकता हूं, दैट इज a और b एंड a और c। फॉलो कर पा रहे हैं? सिमिलरली अगर यहां पे चेक करते हैं, तो अगर डॉट को साथ में ऑपरेट करते हैं तो इट कैन ऑल्सो एक्ट एज डिस्ट्रीब्यूटिव। सो अगर मैं इस तरह से लिखता हूं a डॉट बी प्लस सी, देन इट विल बिकम व्हाट, a डॉट बी प्लस a डॉट सी। मुझे बताएं, एक बार ये आइडिया ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? ये सारे इतने फंडामेंटल रोल और इतनी बेसिक बातें कि मोरलेस हर जगह हमने इनको पढ़ा है, फिर भी हो सकता है कोई बोल रहा है कि एग्जाम्पल या कंफ्यूजन है। तो अगर मैं ऐसी एक कोशिश करूं, फॉर एग्जाम्पल 3 वेरिएबल पे, मेरे ख्याल से पहले में तो कोई डाउट होगा नहीं आपको। अगर 3 वेरिएबल पे कोशिश करें ए बी सी, व्हाट वी कैन डू, आप एक बार a प्लस बी पहले कैलकुलेट कर लीजिए, देन b प्लस सी कैलकुलेट कर लीजिए, देन उसके बाद a के या a प्लस बी के साथ c को कैलकुलेट करो। हालांकि बड़ी ट्रिवियल बात है, बट कोई बात नहीं, जस्ट टू गिव एन आइडिया। तो अगर इस तरह से मैं कैलकुलेट करूं जल्दी से, एक बार टेबल फिल करोगे भाई जल्दी से। 0 0, अच्छा अब क्योंकि 3 इनपुट हैं, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 8 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ओके, तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन फ्रॉम 0 0 0 टिल 1 1 1। इसको जरा एक बार ऑब्जर्व करिए और मुझे बताइए कैसे वैल्यू फिल करेंगे। हाँ भाई बताओ, फॉलो कर पा रहे हो क्या आइडिया? ओके, तो वी कैन गो वेरी सिंपली लाइक 0 0 0। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, पहले और बी स्टार्टिंग के दो वैल्यू देख रहा हूँ। लेट मी चेंज द कलर। तो अपने को 0 मिलेगा, देन 0 मिलेगा, हियर 1, एंड देन अगेन 1 1, एंड अगेन 1 1। इसमें किसी में कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं
कि ये वैल्यू हम कैसे कंप्यूट कर रहे हैं, हालांकि बहुत सिंपल है। उसके बाद बी और सी, तो इधर देखो बी और सी दो कॉलम देख रहा हूँ, 0 एंड देन 1 1 1 एंड देन 0 एंड देन 1 1 1। फॉलो कर पा रहे हैं? देन ए और बी के साथ अब किसको कैलकुलेट करना है, सी को। तो आई थिंक ये दोनों कॉलम में ट्राई कर रहा हूँ। तो नाउ यू कैन गो इज लाइक 0 एंड देन अगेन 1 1 1, इन दोनों वैल्यूज के साथ देख रहा हूँ। और यहाँ पर देखूंगा तो आई थिंक बाकी सब जगह ही 1 मिलेगा, क्योंकि इधर चारों में ही 1 है। और हियर ए और बी सी को देख रहे हैं। सो नाउ दिस कॉलम एंड दिस कॉलम, तो पहले में 0 मिलेगा, उसके बाद ये तीनों 1 डायरेक्ट नजर आ रहा है। और इधर जाके देख रहा हूँ तो अच्छा सॉरी, इधर भी 1 है, इधर ये चारों 1 है। तो नाउ यू कैन सी कि ये जो दोनों वैल्यू हैं क्या बिल्कुल सेम आ रहे हैं, है ना। तो हालांकि बहुत सिंपल बात है, बट अगेन अगर फिर भी किसी को कंफ्यूजन हो रहा था कि कैसे हो रहा है, तो एक बार आप देख के भी चेक कर सकते हैं। तो एसोसिएटिविटी एज फार एज एंड और दोनों के साथ क्या हमेशा होल्ड करेगी? जी हाँ करेगी। एंड मुझे बताओ क्या, अब अगेन अगर आपको शक भी है तो आपको मेथड पता है कैसे चेक करना है, इसको भी आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक कॉलम पहले बी और सी का बनाओ, उसके बाद ए के साथ इसको और करो, फिर एक बार कॉलम ए प्लस बी का बनाओ, एक कॉलम सी प्लस ए का बनाओ, फिर दोनों को एंड करो। यस, तो अकॉर्डिंगली चेक करोगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव वाली बात भी आपको समझ आ जाएगी। फॉलो कर पा रहे हैं? ओके ओके, तो ये बहुत सिंपल लो है। और ये सारे के सारे रूल्स देखिए, ये सारे रूल समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज बाद में जब हम कॉम्प्लेक्स आइडिया पे काम करेंगे, वैल्यूज पे काम करेंगे, तो क्या ये सारे रूल्स का नाम मैं बार बार ले रहा हूँ, क्या इनको हम यूज कर रहे होंगे? हाँ, है ना। तो उस समय हमें कंफ्यूजन ना हो कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव रूल क्या होता है। और इवन आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे, लिटरेचर पढ़ेंगे, तो सब जगह इस तरह के नेम आपको बार बार लिखे मिलेंगे, लोग इन्हें यूज कर रहे होंगे। तो जब तक इनकी क्लैरिटी नहीं है, तब तक आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। यस, ठीक है। कुछ और रूल्स हमारे पास हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, जिसमें अगेन अब सबसे पहले नाम आता है किसका? डी मॉर्गन लॉ का। तो डी मॉर्गन लॉ कितना इंपॉर्टेंट, आई थिंक ये तो शायद बताने की जरूरत ना हो। डिजिटल अगर आप पढ़ रहे हैं या इससे रिलेटेड किसी भी एरिया में काम कर रहे हैं, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म विच इज कॉल्ड व्हाट? डी मॉर्गन, है ना। तो डी मॉर्गन रूल कैसे काम करता है, इसका क्या आइडिया है ये चलिए एक एक करके समझते हैं। तो व्हाट इज डी मॉर्गन रूल या डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं? तो अगेन अगर हमारे पास है ए प्लस बी और इसका हम ओवरऑल टोटल का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो क्या मिलता है हमको? हमको मिलता है ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो टोटल का कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब है कि साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि एंड बन जाएगा और बन जाएगा एंड, और जो वेरिएबल्स हैं उनका भी नेचर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। फॉलो कर पा रहे हैं? यस। और यही साथ एंड, यही काम जो है वो एंड के साथ भी होगा। तो इधर अगर मैं करूंगा ए एंड बी पर टोटल होल कॉम्प्लीमेंट करता हूं, तो क्या बनेगा बताओ? दैट विल बिकम ए बार प्लस बी बार। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ठीक है। तो अगेन अब मैंने आपको टेबल फिलिंग मेथड बता दिया है भाई। और का और एंड का बिहेवियर हमें पता है, उसके अलावा अगर किसी भी जगह आपको लग रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल क्यों है या ऐसा नहीं होना चाहिए, तो क्या किसी भी केस में आप ट्रुथ टेबल बना के इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं? ये मेरी बात फॉलो कर पा रहे हैं ना? हर जगह अगर कोई भी मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, कोई भी बात हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, उसे क्रॉस चेक करने का एक मेथड एटलीस्ट आपको पता है। यस, बहुत अच्छे। अगला देखो, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? आइडेंटिटी लॉ। अब आइडेंटिटी लॉ की क्या कहानी है समझिए, ये आइडेंटिटी रूल कभी कभी बोलते हैं। आइडेंटिटी वैसे मुझे बताओ, अगर देखिए कैसे अलग अलग नाम अलग अलग सेम आपको याद हो रहा है, बस रिलेट करने की जरूरत है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बहुत डेप्थ में हमने कहाँ पढ़ी है, किस टॉपिक में? जो लोग काफी टाइम से एसोसिएटेड हैं, क्या वो बता सकते हैं? वेरी गुड।
ग्रुप थ्योरी में पढ़ी है। और आइडेंटिटी एक बहुत फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो आइडेंटिटी की हम सिर्फ बात यहां नहीं करते, किसी भी मैथमेटिकल सिस्टम में आइडेंटिटी कौन सा एलिमेंट होगा, किसी भी मैथमेटिकल सिस्टम में आइडेंटिटी कौन सा एलिमेंट होता है। ग्रुप थ्योरी में इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे आइडेंटिटी को, ई से, याद है? इन ग्रुप थ्योरी आइडेंटिटी वाज रिप्रेजेंटेड एज ई। वेरी गुड। अब इसकी कहानी की खास बात क्या है, पहले तो आइडेंटिटी पूरे ग्रुप के लिए, पूरे सेट के लिए सेम होता है या हर एलिमेंट के लिए अलग अलग होता है? अगर मैं पूरी कहानी आपको याद दिलाऊं तो सबके लिए सेम होता है ना? और इसकी खासी प्रॉपर्टी क्या है, आप इसको किसी भी एलिमेंट के साथ अगर ऑपरेट करेंगे तो आपको दोबारा सेम एलिमेंट मिलेगा। ये प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी की, है ना? अब कुछ वही मिलती जुलती बात फिर इधर काम आएगी। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ऑपरेटर पे भी डिपेंड करेगा, मैं ए में अगर और करता हूं लॉजिक जीरो का या जीरो वैल्यू का, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो हियर आई विल गेट द सेम वैल्यू। क्या बात समझ आ रही है क्या? है ना? और सिमिलरली एंड के लिए कौन आइडेंटिटी की तरह काम करता है? फॉर एंड हु विल वर्क एज एन आइडेंटिटी? वन। तो ये दोनों तो इतनी फंडामेंटल वैल्यू है, शायद इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होने का स्कोप ही ना हो। हाँ मयंक, आप पूछ रहे क्यों, कौन से वाला पूछ रहे बताओ, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड पूछ रहे हैं कि आपको ट्रुथ टेबल बनाना आता है, एंड ऑपरेशन का ट्रुथ टेबल? बनाओ जरा एक बार, मैं वेट करता हूँ 1 मिनट, पूरी क्लास रोक के रखूंगा, जल्दी से बनाओ। हेलो अनुराधा, गुड इवनिंग। डॉक्टर स्ट्रेंज, आपका यूजर नेम मैंने नोट करके रख लिया है, अगली बार इस तरह की बदतमीजी करी ब्लॉक कर दूंगा। हाँ भाई मयंक, बना रहे हो क्या टेबल? A.1 वाला समझ नहीं है? अब बेटा वही तो पूछ रहा हूँ। अच्छा रुको, जब आप टेबल बनाओगे, दो वैल्यू है हमारे पास, है ए और वन, और आपको A.1 वाला समझ नहीं आया, बेटा ऑब्जर्वेशन करके देख लो। अब आप मुझे बताओ, ए के कितने पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं? ए के कितने, दो ही वैल्यू हो सकते हैं, एक बार जीरो होगा, एक बार वन होगा। अभी सेकंड तो वेरिएबल नहीं है, वो तो कांस्टेंट है, तो ये तो हर बार वन ही रहेगा, इजंट इट? इसका तो ऑब्जर्वेशन और कुछ हो नहीं सकता ना। अब जब मैं इन दोनों को एंड करूंगा, तो जीरो और वन को एंड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। ये तो मैं आपको बता नहीं रहा, ये तो आपको पहले से पता है। और वन को एंड करूंगा तो वन मिलेगा। तो अब आप मुझे गौर करके बताएं, ये जो रिजल्ट आपको मिला, क्या यही इनपुट नहीं था? क्या यही तो इनपुट था? तो फिर A.1 को दोबारा ए नहीं लिख सकता क्या? हालांकि बहुत ही सिंपल बात है, इसमें डाउट आना भी अपने आप में एक अजीब बात है, बट कोई बात नहीं। अगर आ भी रहा है तो इस बात को यहीं क्लियर करके चलेंगे, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। देखिए, ये सारी चीजें एक एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, है ना? हालांकि अभी मैं इसमें बहुत एलिबरेशन नहीं चाहता, वरना इस बात को ऐसे भी सोचा जा सकता है, ये जो मॉडल आप पढ़ रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कोई नया मैथमेटिक्स से कोई नया रूल है। क्या जो हमारी पूरी की पूरी स्टेट थ्योरी है, क्या स्टेट थ्योरी भी इसी फिलॉसफी पे काम करती है? हाँ। अगर मैं ये सारे रूल्स मैं सेट थ्योरी में भी पढ़ाता हूँ, वहां भी आप पढ़ते हो, वहां पर आप क्या करोगे, जिसको आप यहां पर और बोल रहे हो दैट विल बिकम यूनियन, जिसको आप एंड बोल रहे हो दैट विल बिकम इंटरसेक्शन, जिसको आप वन बोल रहे हो दैट विल बिकम यूनिवर्सल सेट,
और जिसको आप जीरो बोल रहे हो दैट विल बिकम 5, यानी कि एम्प्टी सेट। जीरो जो सबसे छोटा है और वन जो सबसे बड़ा है। अब अगर इसी इक्वेशन को मैं दोबारा लिखूंगा तो मैं लिखूंगा, और है ना, ए का अगर मैं यूनियन करूंगा 5 के साथ तो कोई फर्क पड़ेगा ए पे? नहीं, आई गेट द सेम सेट। और अगर ए का मैं इंटरसेक्शन करूंगा यूनिवर्सल सेट के साथ तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, उस केस में भी आई गेट द सेम सेट। तो मुझे बताओ, ये दोनों रूल्स तो आप पहले से जानते हो, मैं मान के चल रहा हूं, हालांकि बड़ी बड़ी दिक्कत, खतरा हो जाएगा अगर ये कोई कहते सर ये भी नहीं पता। बट 5 के साथ यूनियन करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन यहाँ पे दो एडिशनल रूल्स और हम फॉलो करके चलते हैं। हालांकि अब क्योंकि सेट का हमने जिक्र कर ही लिया है तो उससे इस बात को समझना थोड़ा सा आसान होगा। वो क्या? ए और वन, अगर मैं ए का और करूंगा वन के साथ तो मुझे इस बार क्या मिलेगा? आई गेट वन। सिमिलरली इफ आई से ए एंड जीरो, ए का एंड करूंगा जीरो के साथ तो मुझे क्या मिलेगा? देन आई गेट जीरो। नाउ दीज टू अंडरस्टैंडिंग्स आर आल्सो यूज्ड इन आइडेंटिटी लॉ। ये दो अंडरस्टैंडिंग भी किस में यूज की जाती है? आइडेंटिटी लॉ के अंदर। एक बार देखिए, फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अगर इसको दोबारा सेट थ्योरी में लिखें तो क्या बोल सकते हैं? अगर ए का यूनियन करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो यूनिवर्सल पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, आपको हमेशा दोबारा यूनिवर्सल ही वापस मिलेगा। सिमिलरली अगर ए का हम इंटरसेक्शन करेंगे 5 के साथ तो आपको दोबारा 5 ही मिलेगा, बिकॉज देयर इज नथिंग कॉमन इन बिटवीन, है ना। बट अगेन ये इतनी कॉमन और इतनी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है कि आप पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये चारों अंडरस्टैंडिंग बार बार काम आएगी। हाँ, तो इस बात को यही समझ लो। कोई डाउट है मुझे दोबारा टोक दो, अभी मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा आपका भाई, मैं एक एक बार चाहे तो टेबल बना के बताना पड़े मैं दोबारा बता दूंगा, बट बाद में इसमें बड़े कंफ्यूजन हो जाएंगे अगर आप लास्ट लेवल पे जाके फिर कंफ्यूज हुए तो जीरो के साथ और करते हैं सेम वैल्यू मिलता है, वन के साथ एंड करते हैं सेम वैल्यू मिलता है, और करेंगे वन के साथ तो वन मिलेगा, एंड करेंगे जीरो के साथ तो जीरो मिलेगा। ये चारों के चारों हम पढ़ते हैं और वी अंडरस्टैंड एज आइडेंटिटी लॉ। दीपक कुमार जीना बोल रहे हैं कि वन प्लस ए प्लस वन के लिए टेबल बना दूं, ऐसा बोल रहे हैं आप? अच्छा, ठीक है। अगेन और कैसे काम करता है वो देख लेंगे अब, क्योंकि ए के दो पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं, जीरो वन मैं यहाँ पर बना देता हूँ, वन एज इट इज बनाऊंगा। दीपक, आधी चीज, अब आप मेरी मुझे मदद कर दें, जीरो और वन का और करते हैं तो क्या मिलता है? जीरो और वन का और करेंगे तो क्या मिलेगा? दीपक, वन मिलेगा। और वन और वन का और करेंगे तो क्या मिलेगा? वन और वन का और करेंगे तो भी वन मिलेगा। तो अगेन आप मुझे बताइए, क्या दोबारा वन वाला जो वैल्यू है, हर बार रिजल्ट वन ही आ रहा है तो क्या उसको हम वन नहीं लिख सकते? लिख सकते, वही मैंने किया है कि ए और वन को वन लिख रहा हूं। हालांकि बहुत ही सिंपल बात है, अभी मैं क्योंकि लॉजिक गेट आपको नहीं पढ़ा तो उस तरह से नहीं बोल सकता भाई। ये और मतलब कौन सा गेट है? और गेट है ना। अब और गेट में अगर एक इनपुट वन है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? इतनी साधारण बात है। अगर और गेट में एक इनपुट वन है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? हमेशा वन ही होगा। इसमें टेबल में प्रूफ करने जैसा कुछ खास बात है नहीं, है ना। सिमिलरली अगर एंड गेट है और एंड गेट में इनका तो डेफिनेशन ही हम ऐसे पढ़ते हैं, ये और का डेफिनेशन है, और इज ऑपरेटर जहां पे रिजल्ट वन होगा अगर एटलीस्ट एक इनपुट वन हो। सिमिलरली अगर एंड में एक भी इनपुट जीरो होगा तो रिजल्ट क्या होगा? जीरो होगा, इजंट इट? तो ये सब बहुत ही फंडामेंटल बातें हैं, इसमें कोई बहुत अजीब बात नहीं है। यस, ठीक है। कॉम्प्लीमेंटेशन, इसको एक बार जरा ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब क्योंकि दो ही स्टैंडर्ड कांस्टेंट आपके पास हैं तो ये समझने में तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्वागत है आपका, स्वागत है आकाश जी। जीरो का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा? जीरो का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो
तो दो ही वैल्यू हैं हम जानते हैं, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 मिलेगा और 1 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 0 मिलेगा। देखिए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? 0 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे 1 मिलेगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे 0 मिलेगा। यस, ओके। उसके बाद अगर मैं एक डिस्कशन आगे और करूं, अगर किसी भी वैल्यू का मैं और करता हूं उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, किसी भी वैल्यू का अगर मैं और करूंगा उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, देन आई विल गेट लॉजिक 1। फॉलो कर पा रहे हैं? लॉजिक 1 मिलेगा। एंड देन अगर किसी भी वैल्यू का एंड करता हूं उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, देन आई विल गेट लॉजिक 0। ये भी कोई नई बात नहीं है। क्या इसको भी अगर आप चाहें तो एक बार सेट थ्योरी के चश्मे से देख सकते हैं, सेम आइडिया है। अगर किसी भी सेट का हम यूनियन करते हैं उस सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ तो क्या मिलता है? यूनिवर्सल सेट, याद है ना? हाँ। और अगर किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करते हैं उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ तो क्या मिलता है? फाइव। देखो दोनों बातें एकदम सेम है। ये बात रिलेट कर पा रहे हैं क्या? ओके, ओके। नाउ एक और बात ऑब्जर्व करिएगा कि अगेन ये रूल भी बार बार हमारे काम आने वाले हैं। और कभी कभी लोग बोलते हैं ना, थियोरिटिकली पढ़ाते हुए बोलते हैं कि पूरा का पूरा जो कंप्यूटर साइंस है वो सेट थ्योरी पे बेस्ड है। मैं भी कई बार बोलता हूँ इस बात को, लेकिन हो सकता है कई लोग मन में सोचते हैं ये कैसी बात हुई, अब ये कंप्यूटर काम कर रहा है इसमें कहां से सेट थ्योरी लगी हुई है। बट आप समझिए, पूरा कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिजिटल पे टिका हुआ है, पूरा डिजिटल बुलियन अलजेब्रा पे टिका हुआ। और यहाँ आप देख रहे हैं एक एक चीज तो सेट थ्योरी वाले प्रिंसिपल्स वही कंसेप्ट काम आ रहे हैं। फॉलो कर पा रहे हो कि नहीं? तो पूरा जो फंडामेंटल आइडिया है वो एकदम सेम है, एकदम सेम आइडिया है ना? अच्छा, एक आखिरी बात और कर लेता हूं जिसको हम बोल रहे हैं क्या? लॉ ऑफ इन्वॉल्यूशन। कैन वी टेक ए एज वन? क्या आप ए को वन ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। देन हाउ? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। नायक, आप, मैं मुझे पता है बट फिर भी मैं एक बार नंबर डाल के पूछ रहा हूँ, आप कौन से रूल की बात कर रहे हैं? नायक। फिर मैं आपको एक अच्छा सा मजाक की बात बताऊंगा, 4 की बात कर रहे हैं, है ना? तो आपने पूछा अगर ए की वैल्यू 1 रखूं तो ए डॉट 0 1 कैसे होगा? तो अगर ए की वैल्यू 1 रखूं तो ए डॉट 0, तो देखिए मैंने तो 0 लिखा है, मैंने कहा 1 लिखा है? नहीं। तो आप फिर मुझसे ए डॉट 0 1 क्यों पूछ रहे हैं? तो आपका नाम नायक रख दूं या नालायक रख दूं? बताओ कौन सा अच्छा है, नायक या नालायक? एक बात ध्यान से देख ली होती आपको बात समझ आ गई होती, इजंट इट? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे देखिए, अगला जो है दैट इज इन्वॉल्यूशन रूल। नाउ दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बार बार बाद में हमारे काम आएगा। अगर किसी भी वैल्यू का हम 2 बार कॉम्प्लीमेंट करें, किसी भी वैल्यू का 2 बार कॉम्प्लीमेंट करें तो क्या रिजल्ट मिलेगा? वेरी गुड। तो 2 बार कॉम्प्लीमेंट विल कैंसल आउट ईच अदर, तो विल गेट बैक द सेम वैल्यू। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ठीक है। तो अगर दोबारा से एक बार काउंट करेंगे तो कौन कौन से रूल्स हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं? आइडेम्पोर्टेंट, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। कोई ये शब्द बोल दे, एक एक रूल आपको याद होना चाहिए। यस। आफ्टर दैट डी मॉर्गन, देन आइडेंटिटी, कॉम्प्लीमेंटेशन एंड इन्वॉल्यूशन। ये भी फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस।
अच्छा अच्छा, मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ, एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ मैं, क्योंकि बाद में ऐसा ना आप बोलो कि सर ऐसा कैसे, है ना, कि आज आपको मैं इतना खुश दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा, ये बताओ, ईमानदारी से बताओ, है ना। तो इस बात को समझना आप। अब हर दिन तो हर आदमी एकदम खुश नहीं हो सकता ना, हालांकि अगर ये क्लास अच्छे से चले तो हो सकता है मैं थोड़ा खुश हो जाऊं, बट अब इस बात को समझिए कि आज मैं ये तीर कमान के ऊपर बाण चढ़ा के बैठा हूं, और हो सकता है आज की क्लास पूरी होने से पहले मैं 2-3 को ब्लॉक करूं, ऐसा हो सकता है, इस बात के पूरे चांस है। अभी मैंने कोई जोक भी नहीं मारा आज, इजंट इट। तो आज ऐसा हो सकता है, और बस मैं चाह रहा हूं अपने, मेरा अंदर से एक संचित कह रहा है एक कोई बड़ी गलती करें और उसको वहीं मैं ठोक दूं। जैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते हैं ना, कि आज लोड करके गए कि बस कोई ऐसा क्रिमिनल मिले जो बाद में कोर्ट में ये कोर्ट ये ना कहे कि ऐसा क्यों किया, वहीं उसको उसका काम तमाम कर दूं। तो मैं आज पूरी तैयारी से आया हूं, उस बात का विश्वास मानना, और किसी का ना किसी का काम तमाम हो जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल भी सेट कर दूंगा इस बहाने, है ना। तो प्लीज मैं आपको बस पहले से ये चेतावनी दे रहा हूं ताकि बाद में मेरी गलती ना हो कि सर ऐसा क्यों किया आपने। मैं आज ब्लॉक करूंगा किसी को, हल्का सा भी अपराध इतने से भी इतना हुआ बस वहीं गया, नॉर्मल दिन में तो मैं माफ कर दिया होता। सही बात है। तो देखिए मैंने अपना काम कर दिया, मैंने आपको बता दिया ये बात पहले से। चलिए ठीक है। तो अगेन मुझे बताएं, ये जो रूल्स हैं, बुलियन रूल्स, कौन कौन से रूल हैं, कैसे वो काम करते हैं, अगर हमें शक है हम ट्रुथ टेबल का यूज करके कैसे डिराइव कर सकते हैं, या फिर भी कंफ्यूजन है तो सेट थ्योरी का थोड़ा सा हम सहारा ले सकते हैं। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हो? ठीक है। और ऑब्वियसली क्या इनको रटने की जरूरत है? वैसे तो इतने सिंपल है, रटोगे तो भूल जाओगे। आगे पूरे सब्जेक्ट में इतनी बार हम यूज करेंगे कि इनसे रिलेटेड कोई डाउट कोई कंफ्यूजन वैसे ही आपको नहीं रहेगा। और डायरेक्ट क्वेश्चन तो ऑब्वियसली गेट में तो शायद ही आपसे पूछे, इस तरह के क्वेश्चन नेट में जरूर पूछे जा सकते हैं। जैसे इसको ऑब्जर्व करिए, लुक एट दिस वन, बताइए आंसर क्या होगा। यानी कि नेट में कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं कि वो जानना चाह रहे हैं कि किस रूल का क्या नाम है, क्या बच्चे को नाम पता है कि नहीं। हालांकि जैसे हम बोल रहा हूँ कि गेट में इस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन दे जस्ट वांट टू नो कि उस रूल को किस नाम से बुलाते हैं। यस, idempotent law in boolean algebra says that। बहुत अच्छे। तो यहाँ देखिए, इतने लोगों को लगता है कि ये तो सर इतना आसान क्वेश्चन है, क्यों पूछा होगा, क्यों बनाया होगा, बट आप देख रहे हो इस पोल के अंदर भी 13% लोगों का कहना है दिस इज आइडेम्पोर्टेंट रूल। दैट्स ब्यूटिफुल। 13% का कहना है। हो सकता है ये परसेंटेज आपको भी दिखते हैं ना। 81% का कहना है कि बी इज करेक्ट, एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स, 3% का ये कहना है। एंड एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स, 3% का ये भी कहना है। फॉलो कर पा रहे हैं? तो खैर, इन्वॉल्यूशन किसको, आइडेम्पोर्टेंट किसको बोल रहे हैं भाई? पहला ही रूल हमने पढ़ा है भाई, ए डॉट ए इज इक्वल्स टू ए, या ए प्लस ए इज इक्वल्स टू ए। अच्छा, ऐसा तो कोई नहीं सोच रहा कि यहाँ पे x डॉट एक्स लिखा है तो ये सही नहीं क्योंकि सर ने तो a प्लस ए पढ़ाया था। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है कोई ऐसा सोच रहा हो। तो भाई वो जस्ट वेरिएबल, उनका नाम कुछ भी रखोगे चलेगा, इजंट इट? ठीक है, अगले में तो गलती नहीं करोगे, बताओ। नहीं करोगे ना? ठीक है, अगला पूछता हूँ। वेरी गुड, बताओ इसका आंसर क्या होगा। a और a इज इक्वल्स टू a,
आप मुझे बताओ, क्या दोबारा सेम रूल ही बात किया गया है? ए, अब अगेन आप समझिए, डिजिटल में और की जगह हम जब चाहें ये सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों सेम बातें हैं। एंड पर भी हम जब चाहे ये सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, एक ही बात है। तो अगेन अगर सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से ऑपरेट करेंगे और करेंगे तो ए मिलेगा। दिस इज आइडेम्पोर्टेंट लॉ। दोनों बार सेम ही रूल पूछा था। हालांकि 82% लोगों ने पहले क्वेश्चन पढ़ा, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया होगा, देखा होगा अच्छा कौन सा आंसर सही करना है, और तब सी तक पहुंचे होंगे। लेकिन 16% लोगों ने आंसर यहां पर भी क्या किया है, ए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सब लोगों का सिलेक्शन हो चुका है मेरे स्पेशल क्लास में, जिस बैच का नाम है AIR रैंक 1 बैच। आप सबका डायरेक्ट ये एक तरीका था, सिर्फ यही एक तरीका था जो उस AIR रैंक 1 बैच में जा सकते थे, है ना। खैर मेरी आप में से कुछ लोगों से जाति दुश्मनी नहीं है, बट कुछ नवरत्न जैसे अकबर के दरबार में होते हैं, योगेश कुमार अधिकारी, जो भी कुछ समय पहले मुझसे पूछ रहे थे सर आपने पढ़ाया था सर, वो भी इन नवरत्नों में शामिल है। मुबारक हो। खैर आप तो अपना टैलेंट पहले ही दिखा चुके थे, आप इसमें शामिल है। सम्यक जैन अभी हर 10-10 मिनट पहले क्वेश्चन पूछ रहा था, अलग अलग तरह के, इसको ऐसा बोल सकते हैं, उसको वैसा बोल सकते हैं, इज इट दिस लाइक दैट, वो वाला, वो भी यहां पर है। बाकी काफी लोग तो छुपा रहे उस समय, तो उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। गेट 100 बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर है, लगातार कमेंट्स करते हैं, रैंक और नाम ही इन्होंने रखा हुआ गेट 100, खूबसूरत। अलका सिंह, ये भी इस क्लास में कलेश फैलाने में चलिए खैर। और सबसे पहले जवाब दिया था हल्क ने 2 सेकंड के अंदर। चलिए कोई बात नहीं, तो मैं फिर भी याद दिलाता हूं क्या एक्सपेक्टेड है जब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है और मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं। इस 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए जो बहुत ही निम्न क्वालिटी का क्वेश्चन है, कितना समय दिया था मैंने पोल में, मैं दोबारा याद दिलाता हूं, कितना टाइम दिया था, 45 सेकेंड्स। यस, तो देखो दोबारा इस बात को याद करना, कभी कभी अपन भूल जाया करते हैं, बट यहां पर ऑब्जेक्टिव है कि पहले आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक ऑप्शन को ऑब्जर्व करेंगे, और फिर बहुत हिम्मत के साथ एनालिसिस करने के बाद सही ऑप्शन क्लिक करेंगे, है ना। ये एक प्रॉब्लम है, मैं इस फीचर को चलिए कोशिश करूंगा, हालांकि गलत भी नहीं है। ये जो टाइम दिखाता है ना, शायद आप लोगों को ऐसा लगता है कि कौन कितनी पहले आंसर करे वो इतना बहादुर है, वैसा वैसा नहीं है। 3 घंटे का पेपर आपको मिलेगा, 3 घंटे में ही सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि कोई 2.5 घंटे में सॉल्व करेगा तो उसे 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो मैं दोबारा याद दिलाता हूं, अब क्योंकि नया बैच है, नए लोग हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन अगर है तो मैं इंडिविजुअली एक रूल बोलता हूं, क्या, 30 सेकेंड रूल। ये रूल कहता है 1 नंबर का क्वेश्चन भी अगर पूछा गया है और आपको देखते ही आंसर पता है, तो भी 30 सेकेंड से पहले आंसर करना ही नहीं है। टेक एटलीस्ट 30 सेकेंड्स। एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लो, क्या क्वेश्चन था, क्या ऑप्शन थे, क्या हम पिक करते हुए कोई गलती तो नहीं कर रहे। इफ इट इज अ 2 मार्क क्वेश्चन, if it is a 2 mark question, take at least 60 seconds, no matter आपको देखते ही आंसर पता हो, कम से कम 60 सेकंड लीजिए, टेक एटलीस्ट 60 सेकंड, है ना। आप में से कुछ जो समझदार लोग होंगे वो हो सकता है मेरी बात से समझ जाए, कुछ 1 साल के बाद तजुर्बे से समझेंगे, और कुछ जो बिल्कुल खत्म होंगे वो तजुर्बे से भी नहीं सीखेंगे। बट इस बात को समझिए, गेट टफेस्ट पेपर है, 85-90% लोग क्वालिफाई भी नहीं करते, और ये उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। बच्चा ना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ रहा है, ना ऑब्जर्व कर रहा है। अगर आपने अभी 1-2 सब्जेक्ट पूरे कर लिए होंगे तो एक बात आप समझेंगे, ये कोई बहुत हाई फाई सवाल नहीं पूछते हैं, इवन गेट में भी फंडामेंटल लॉजिक पे सवाल बेस्ड होगा, लेकिन बच्चा कहीं ना कहीं सवाल पढ़ने में गलती कर रहा होता है। इस बात को समझिए। दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये गेट में लाजमी है, नेगेटिव मार्किंग भारी नुकसान देगी आपको।
नेगेटिव मार्किंग गेट में भारी नुकसान देती है। और मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन मतलब आप समझिए धीरे धीरे कंपटीशन इतना ज्यादा है और गेम इतना टफ है कि अगर आप जल्दबाजी वाले मूड में हैं तो कृपया करके किसी और चीज के बारे में सोचिए, गेट आपके लिए नहीं है। यू कांट डू दैट। अभी तो समझो ये क्लास है, कुछ लोग कह रहे हैं पैनिक हो रहा है, सोचो गेट में जब सच में पेपर लिख रहे होंगे तो कितना प्रेशर होगा, इजंट इट। और कई बार आप क्वेश्चन पढ़ते अगर आंसर फिगर आउट कर पा रहे हो, मे बी दिस इज अ ट्रैप। क्योंकि जो एग्जाम वाले क्वेश्चन बना रहे हैं ना वो बड़े समझदार लोग हैं, उनको ये भी पता है कि बच्चा क्या गलती करेगा। तो जो 3 गलत ऑप्शन है वो रैंडमली गलत नहीं है, वो भी डिजाइन किए होते हैं, ये बात पता है आपको। अगर 4 ऑप्शन एग्जामिनर बना रहा है तो वो रैंडम नहीं है भाई, वो भी डिजाइन करके बनाए गए हैं, है ना। तो अभी तो कोर्स की शुरुआत है तो मैं आपको याद दिला रहा हूं, तो जल्दीबाजी करेंगे तो नुकसान में रहेंगे। एक और बात, आप जिस एनवायरमेंट का कंटिन्यूस 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 प्रैक्टिस करते हो, जिसके बारे में सोचते हो वो होने लगता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं ये तो क्लास है इससे क्या फर्क पड़ता है, गेट में सही से करेंगे, तो बेटा नहीं कर पाओगे। ये हर एक क्वेश्चन आंसर करते हुए यही मान के चलिएगा कि गेट में बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन तो सारे प्रीवियस ईयर ही हैं, इजंट इट। ये मान के चलिए कि गेट के क्वेश्चंस ही सॉल्व कर रहे हैं। और उसके बाद तो आप कुछ बोल रहे हैं, आप बोलेंगे नाम बोलूंगा ऐसा क्यों बोले, बोले गलती से क्लिक हो गया, तो गेट में भी गलती से बबल हो जाएगा, गेट में भी गलती से सबमिट हो जाएगा, वहां भी गलती होगी। तो गलती ना करें, पूरी बात ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करने के बाद अगर इन क्वेश्चंस को इतनी रेस्पेक्ट देंगे तो ही गेट वाले क्वेश्चन को भी रेस्पेक्ट मिल पाएगी। कोई ऐसा क्रिकेटर हो सकता है जो जब नेट प्रैक्टिस करने जा रहा है तो ऐसे ही लेजी हो रहा है, घूम रहा है, कहता है ये क्या है, तो नेट प्रैक्टिस है, मैच क्रिकेट असली मैच तो मैं फील्ड में ही खेलूंगा, बेटा नहीं खेल पाएगा। तो उतनी ही सिंसेरिटी से जब नेट प्रैक्टिस करेगा, डेली अपने आप को ट्रेन करेगा, तब जाके एक्चुअल मैच में शायद खेल पाए, वरना वहां तो और प्रेशर होगा। ये बिल्कुल सेम सिचुएशन है ना। तो डेली 4 घंटे की जो आपकी क्लास है वो आपकी मतलब एक्चुअल नेट प्रैक्टिस है, जिसमें आपको एक एक बॉल एक एक आइडिया बहुत ध्यान से देखना समझना है। फिर गेट के एनवायरनमेंट में जब जाओगे तो फिर वहां अलग लेवल होगा भाई, क्योंकि ऑडियंस बैठी होगी, प्रेशर होगा और एक एक स्पेसिफिक टास्क आपको अकम्प्लिश करना होगा। बात समझ पा रहे हैं? ओके ओके ग्रेट, ठीक है। तो इस तरह के अगर कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन पूछे तो पूछे, बाकी ये सारे रूल्स यहाँ पे पढ़ने का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट रूल पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं किस चीज को मान के चल रहा हूँ कि ये रूल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आने वाले जो सेक्शंस हम पढ़ेंगे वहां पे इस्तेमाल होंगे। फॉलो कर पा रहे हैं? ओके ओके। नाउ प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, तो एक तरीके से मैं आपसे बोलूं तो मैं फर्स्ट सेक्शन क्रॉस कर रहा हूं। जो बेसिक आइडिया है बुलियन अलजेब्रा का, वो बुलियन अलजेब्रा हमने पढ़ लिया है। अभी कुछ प्रॉपर्टीज पे मैं डिस्कशन करूंगा और बात करूंगा लॉजिक गेट्स की। तो इस सेक्शन में हम किस पे बात करेंगे, लॉजिक गेट्स पे। और वो बात करना बहुत जरूरी है, वो क्यों, वैसे तो आधे से ज्यादा गेट बहुत सिंपल है और ज्यादा की जो फंक्शनैलिटी है उससे आप परिचित भी हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट या कोई बहुत अजीब चीज है जो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाले हैं। बट चाहे मैं कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाऊंगा या सिंपल सर्किट बनाऊंगा, अल्टीमेटली वो सर्किट किससे बनने वाला है बताइए। चाहे हम कॉम्बिनेशनल की बात करें या सिक्वेंशियल की, तो जो उसके अंदर जो यू you नो know, जो प्राइमरी मेथड है वो लॉजिक गेट होने वाला है। फॉलो कर पा रहे हैं इस बात को? यस। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसको हमें ध्यान से समझना है, फॉलो करना है। अच्छा, इसके अंदर भी इस बात को देखिए समझना बहुत जरूरी है दैट एज फार एज दिस आइडिया इज कंसर्न, दैट क्या यहाँ पर सिर्फ लॉजिक गेट्स की प्रॉपर्टी पे गेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एग्जामिनर क्या सिर्फ बिना मल्टीप्लेक्सर के या बिना काउंटर के बात के सिर्फ लॉजिक गेट पे बात कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है ना। तो ये बुलियन अलजेब्रा की तरह नहीं है। तो ये इनडायरेक्टली तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे बट साथ में लॉजिक गेट पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है और अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आगे जब एग्जांपल देखेंगे तो समझ आएगा। इसका मतलब कम से कम जो लोग बोल रहे हैं नो और हाउ और वाई, मजा आ गया, आप लोगों ने पीपीटी तो खोल के नहीं देखी,
ये तो मैंने कल ही अपलोड कर दी थी, नहीं की थी, कल ही अपलोड की थी। आप लोगों से कहा था एक बार होमवर्क करके आइएगा, थोड़ा सा आइडिया देख के आइएगा। तो जाहिर सी बात है 80% ऑफ यू ने नहीं देखा है, तभी इस तरह की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं ठीक है। देखिए मैं क्या लिखता हूं, इन इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिक गेट इज अ फिजिकल डिवाइस इंप्लीमेंटिंग बूलियन फंक्शन। और प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, लॉजिक गेट्स क्या है, इस बात को समझिए। अच्छा एक और बात, बहुत सारे जो एडिशनल क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे हैं ना, आज मेरी एक स्पेशल क्लास है 9:15, यानी कि ये क्लास मैं पूरी करूंगा और 15 मिनट के ब्रेक के बाद एक स्पेशल क्लास मेरी है फ्रॉम 9:15 टू 10:15, 1 घंटे की स्पेशल क्लास होगी, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ही है। उसमें इस तरह के जितने सवाल हैं, अगर आप प्लेटफॉर्म पे नए हैं ना, उस क्लास में आके बस मैं वही काम कर रहा हूँ, मैं सारे सवालों के आपके जवाब दे रहा हूँ। यस, तो आपके जितने डाउट, जितने कंफ्यूजन हो, वो आप यहाँ पे आके पूछ सकते हैं, है ना। कि पीपीटी कहाँ से डाउनलोड करते हैं, या और जो भी डाउट है, क्या स्ट्रेटेजी और क्या सिलेबस, आप अगर नए हैं कुछ भी आके यहाँ पे पूछिएगा। ओके ओके। हाँ अब देखिए मैं इधर आ जाता हूँ। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था कि जो लॉजिक गेट्स हैं, या इस बात को भी समझिए, जॉर्ज बुलियन ने बुलियन अलजेब्रा कब इंट्रोड्यूस किया था, मुझे बताओ। सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स की बात मैं बाद में करता हूँ, पहले मैं किसकी बात करता हूँ, जो कुछ कंसेप्चुअल डाउट्स हैं या काउंसलिंग रिलेटेड कंफ्यूजन है। अच्छा 1854 में, यस। और बल्कि यहां मैं इसकी बात करते तो जो बुलियन फंक्शन, जो बुलियन आइडियाज हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस आपने पढ़े हैं, और जो लॉजिक गेट्स हैं, है ना, क्या ये भी 18th सेंचुरी में हमने बना लिए थे, या ये बहुत बाद में बनाए हैं, लाइक 90s में आके। क्योंकि इसके लिए तो आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और पूरा आइडिया चाहिए, जब हमने काम करना स्टार्ट किया। तो दोबारा एक बात समझिए, कुछ लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। जो जैसे अभी मैं टेबल बना रहा था ना, मैं दोबारा याद दिलाता हूँ, लाइक दिस, है ना। और वैल्यूज हम फिल कर रहे थे 0 0 एंड देन दैट इज 1 1 1। ये जो टेबल है और ये लॉजिक गेट है, जो सिंबल हम बनाते हैं और गेट का, है ना। तो जो टेबल है ये 1854 में बना ली थी हमने, इस बात को समझिए। ये जो टेबल है ये हमने 1854 में बना ली थी। क्या बात फॉलो कर पा रहे हैं? यस। और ये जो और गेट है, इसको हमने बाद में इंप्लीमेंट किया। फॉलो कर पा रहे हैं ये बात? कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, जब आप बात करोगे ना टेबल की, बात सिंपल है बट ऑब्जर्व करना जरूरी है, कि यार सर ये तो और गेट का बिहेवियर है। भाई गेट बाद में बना है ना। तो पहले स्टेप नंबर 1 हुआ, उसके बाद स्टेप नंबर 2 हुआ। बिहेवियर हमें पहले से पता था, हमें वो मशीन बनानी थी जो उस बिहेवियर को इंप्लीमेंट करे, जो उसको रिप्रेजेंट करे। क्या बात समझ आती है? कैप्टन अमेरिका, कैप्टन अमेरिका मुबारक हो। इस बैच में फाइनली आप पहले शिकार हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक और किया था, वो बच गया। नो आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं आपको ब्लॉक कर रहा हूं। जस्ट मैं आपका कोई कमेंट ढूंढ लूं। यस। वंस ब्लॉक इट कांट बी अंडन, लिख के बता रहा है। एक बार ब्लॉक करेंगे उसे अंडन नहीं किया जा सकता। एंड लर्नर कैन नॉट बी अलाउड टू इंटरेक्ट इन द क्लास। आप शायद एंटर ना कर पाए, कमेंट भी ना कर पाए। यस। और मैं आपको ब्लॉक कर दिया। तो कैप्टन अमेरिका इज आउट। अगली बदतमीजी जिसे करनी हो प्लीज करिएगा।
मैंने आज पहले ही बोला था ना थोड़ी देर पहले कि आज मैं ब्लॉक करूंगा, बिकॉज पॉइंट है कि कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे, वरना ये क्लास इस तरह से तो नहीं चल सकती। और आज मैं और ब्लॉक करूंगा, है ना। तो अगली बदतमीजी आप करिए और आप तुरंत अगले होने वाले हैं। कैप्टन अमेरिका इज आउट, ऐसा नहीं मैं मजाक कर रहा हूं। अब देखिएगा, मुझे अगर कैप्टन अमेरिका है तो कमेंट करे। इस बार मैं फ्रीक्वेंट ब्लॉक्स करूंगा, बिकॉज तब तक ये क्लास फ्रूटफुल तरीके से नहीं चल सकती। हालांकि मुझे बहुत दुख है इस बात का, है ना। और कैप्टन अमेरिका मैं आपसे माफी चाहता हूं, बट इसका और कोई तरीका नहीं है। चलिए अभी आगे बढ़ता हूं। किसी और को जानना हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, अगले आप होंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपसे क्या बोल रहा था। यहाँ पे 2 स्टेप है, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2। तो जो लॉजिक है, जो आइडिया है, वो हमने पहले बनाया कि बाद में बनाया, मुझे बताओ। आइडिया हमने पहले डेवलप किया है, किस तरह से हम इस पे काम कर सकते हैं। उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो बाद में आया। तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये टेबल कहां से है, कि सर ये जो गेट है ये इस तरह से काम करता है, इस वजह से टेबल ऐसा बना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेबल पहले से था, आइडिया पहले से था, उसको इम्प्लीमेंट बाद में किया गया है। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं। और जैसे हम बार बार बोलते हैं, इन ये जो हमारी थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस होती है ना, कोर कंप्यूटर साइंस, वहां पर हम आइडिया डेवलप करते हैं कि इम्प्लीमेंट करते हैं, मुझे बताओ। यहाँ पे हम आइडिया डेवलप करते हैं, सीएस वाले इंप्लीमेंट नहीं करते, सीएस वाले आइडिया देते हैं, है ना। तो हियर वी गिव एन आइडिया, और बाद में बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने इसको इंप्लीमेंट किया। क्या आज भी हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि इंप्लीमेंट हुआ कैसे? हमें इस बात से मतलब नहीं है, हमें फर्क नहीं पड़ता कि इंप्लीमेंट कैसे हुआ है। हमें ऐसा एक मशीन चाहिए, एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो इस आइडिया को इंप्लीमेंट करता हो, दैट इज इट। जैसे इवन जब हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, तो बड़ी डिटेल में जाके एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। दैट इज हाउ मेन मेमोरी वर्क्स, दैट इज हाउ कैश मेमोरी वर्क्स, दैट इज हाउ मैपिंग वर्क्स। बट क्या एक के भी बारे में इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर हम जाते हैं क्या? नहीं। हम एक आइडिया बता दें कि हमें ऐसा ऐसा चाहिए, अब वो कैसे बनेगा इसकी हमें टेंशन नहीं है। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? बिकॉज फिर वही बात है, अगर हर कोई हर काम करने की कोशिश करेगा तो फिर वो लॉन्ग टर्म में मैनेज नहीं हो पाता। ये बात फॉलो कर रहे हैं? ओके ओके। सेकंड पॉइंट, लॉजिक गेट परफॉर्म्स अ लॉजिकल ऑपरेशन ऑन वन और मोर बाइनरी इनपुट सिग्नल एंड देन प्रोड्यूस अ सिंगल। हालांकि ये बात वैसे आप जानते हैं, बट हम अलग अलग तरह के गेट पढ़ेंगे। जैसे नॉट गेट होता है, उसमें कितना इनपुट होता है? सिंगल इनपुट, सिंगल आउटपुट। यस। एंड गेट होता है, इट हैज, या एंड गेट और गेट है, इट हैज डबल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। इवन हम आगे जाके ऐसे मॉडिफाइड वर्जन भी पढ़ सकते हैं वेयर वी अलाउ मल्टीपल इनपुट्स। यस। लेकिन एक बात जो गौर करने वाली है वो ये कि किसी भी लॉजिक गेट का जो आउटपुट होगा, क्या वो हमेशा 1 होगा? यस। तो आउटपुट विल ऑलवेज बी 1, विल ऑलवेज बी सिंगल, है ना। इस बात को याद रखिएगा, दैट इज वेरी वेरी। हालांकि ये बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन है, बट जैसे अगेन अभी कोई पूछ रहा था बीच में, जो थोड़े इस तरह के एग्जाम है ना, जहां पे टाइम कम होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। मान लीजिए इसरो कोई पेपर कंडक्ट कर रहा है और 2 घंटे में 100-150 क्वेश्चन दे रहा है, या नेट वाले भी कभी कभी ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरह के मासूम सवाल पूछे जा सकते हैं, हाँ पूछे जा सकते हैं, सिंपल ऑब्जर्वेशन है। इसमें ऐसा तो नहीं है कि कोई नया कुछ बना लिया उसने, इजंट इट। तो कंसेप्चुअली आपका आइडिया क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट लाइन में लिखता हूं, लॉजिक गेट इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फ्रॉम विच मेनी काइंड ऑफ लॉजिक सर्किट कैन बी कंस्ट्रक्टेड। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, बेसिक आइडिया है, और एक बार ये आपको समझ आए तो उसके थ्रू हम बहुत आगे और बहुत इंप्रूव तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बिफोर गोइंग टू ईच एंड एवरी लॉजिक गेट, अगर मैं हिस्टोरिकली थोड़ा सा आपको बताऊं, तो जो चीज मुझे नहीं पढ़ानी है, जो चीज हमें नहीं पढ़नी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो आपको नजर आ रहे हैं इस इमेज के अंदर, आपको पता है ये सब क्या है? व्हाट आर दीज? दीज आर लॉजिक गेट्स।
these are logic gates historically, yeah, these are different electronic devices which are logically used as logic gates. तो अच्छा, अब ये पूछ रहे हैं विच वन इज विच, पता लगा के भी कुछ उखाड़ लोगे क्या? अगर मैं बोल दूं कि ये एंड गेट है और मैं बोल दूं ये और गेट है, तो उससे क्या भला हो जाना है? इजंट इट? नहीं, मेरे को नहीं पता है, कहीं से इमेज मैंने ली है, किसी वेबसाइट में मेंशन किया होगा, तो पुराने तौर पे देखे तो अलग अलग तरह के इस तरह के आइडियाज मिलेंगे। हाँ, ये मैं जानता हूँ, व्हाट इज दिस? दिस इज डायोड, है ना। अब ये कैसे काम करता है, क्या काम करता है, एक जीना डायोड पढ़ा था, याद नहीं है। एंड व्हाट इज दिस 3 लेग्स वाला, ये कौन है? दिस इज ट्रांजिस्टर। तो जरूरत पड़ने पे इनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे नहीं, क्योंकि लोगों ने बड़ा काम किया, बड़ी कोशिश की है। इस लाइन को पढ़िए, क्यों मैं ये बात आपको समझाना चाह रहा हूँ। लॉजिक गेट्स आर प्राइमरी इंप्लीमेंटेड यूजिंग डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स एक्टिंग एज इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस। तो आम तौर पे जब इंप्लीमेंटेशन की बात होती है तो 2 मेजर डिवाइसेस यूज होते हैं, डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स। फॉलो कर पा रहे हैं? ये तो बेसिक आइडिया इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें, बट अगर इम्प्लीमेंटेशन करने पे आए तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। दे कैन ऑल्सो बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज, फ्लूइडिक, pneumatic, क्या क्या नाम है, ऑप्टिक, मॉलिक्यूल्स और इवन मैकेनिकल एलिमेंट्स। ये अलग अलग मैथमेटिकल साइंसेज हैं या अलग अलग फील्ड्स हैं, जिसको जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहो, है ना। इन सब का इस्तेमाल करके भी लॉजिक गेट्स लोगों ने इंप्लीमेंट किए हैं। क्या बात फॉलो कर रहे हैं? तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि इट इज नॉट ओनली अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक्स थिंग, डायोड और ट्रांजिस्टर से तो कर ही सकते हैं, और बहुत सारे अलग अलग फिलोसफीज और मैकेनिज्म है जिनसे आप इन गेट्स को इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब उन्होंने क्यों किए हैं, उनका क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज है, वो नेक्स्ट लेवल डिस्कशन है जिसमें अपने को जाना नहीं है। फॉलो कर पा रहे हैं? अगर मैं एक दो इमेज भी आपको दिखाऊं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज यूज करके, अब इन सिंबल्स का क्या मतलब है, ये कैसे काम करता है, आई डोंट नो, बट उसने बताया कि कैसे एक्सॉर और एक्सनॉर का इंप्लीमेंटेशन किया जाता है। यस, हो सकता है हुआ अब हम तो इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। लुक एट दिस, ये बता रहा है कि किस तरह से, कौन सा गेट ये बना रहा है यहाँ पे, नैंड गेट। नैंड गेट इस तरह से बनाया जा सकता है। अब अगर किसी को कुछ समझ आता हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम, ये कैसे बना है, तो वो अपना फील्ड नहीं है ना। तो इम्प्लीमेंटेशन में अपने को जाना नहीं है, हमें क्या आइडिया ऑब्जर्व करना है, हमें आइडिया ऑब्जर्व करना है सिर्फ लॉजिक का। हाँ, इधर से इसरो वाले बिल्कुल पूछेंगे, इसरो की आप तैयारी कर रहे हैं मयंक? हाँ, पूरा पढ़िएगा इसको, मतलब ऐसा सोचते हैं भाई, इसलिए इनकी आजकल ये मिसाइलें गिर रही हैं। नहीं, अभी वो कई बार हमारे मिशन खराब होते हैं, इसी तरह के कुछ लाइसेंस योद्धा पहुंच रहे हैं वहां। भाई इसरो वाले भी इंसान के बच्चे, उन्हें भी उनकी मिसाइलें भी कॉमन लॉजिक पे चलती हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं। नाउ मैं एक एक करके आगे बढ़ता हूँ एंड विल स्टार्ट विद द नॉट गेट। हालांकि अब इतने सिंपल गेट है, एक एक करके बात करूंगा, जहां कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो मुझे बताइएगा। तो दैट इज हाउ वी रिप्रेजेंट दिस डायग्राम ऑन कॉपी। कॉपी पे ये गेट आपको बनाना हो, इस तरह से बनाते हैं। तो वी हैव अ ट्राइंगल अलोंग विद अ बबल। ये रिप्रेजेंटेशन याद रखेंगे क्या? कभी भी आपको ऐसा मिले एक ट्राइंगल अलोंग विद अ बबल, इसका मतलब ये कौन सा गेट है? नॉट गेट है। हालांकि बाद में इसको और थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे। ये जो ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिले, ये सिर्फ डिले को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो बबल है ना, ये एक्चुअल नॉट है, ये एक्चुअल नॉट है। क्योंकि आगे आपने ये बात ऑब्जर्व की होगी ना, अगर मैं कोई भी लॉजिक गेट लेता हूं, फॉर एग्जांपल दिस इज अ एंड गेट, यस, अगर इसके आगे हम बबल लगा दें तो अब ये क्या बन जाता है? ये नैंड बन जाता है। तो इसका मतलब ये जो लॉजिक गेट है जो वैल्यू इन्वर्ट कर रहा है, इसकी पूरी शक्ति, इसकी पूरी ताकत किसके पास है? इसकी पूरी शक्ति इस बबल के पास है। ये बबल रिप्रेजेंटेशन है इस बात का कि मैं वैल्यू इन्वर्ट कर रहा हूं। और जहां तक डिले की बात है,
डिले मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कभी कभी क्या होता है, ऐसे समझिए, लुक एट दिस। यहां पर एक इनपुट है ए और ये इनपुट है बी और इधर से एक इनपुट है सी, ऐसा समझिए, है ना। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये जो लॉजिक गेट है ये आइडिया परफॉर्म करने में कुछ टाइम भी तो लेते होंगे ना, जिसको आमतौर पे सीएस में कम से कम इग्नोर करके चल रहे होते हैं। हाँ, तो यू नो एक वैसे पूरा टॉपिक होता है हजार्ड्स, एक पूरा टॉपिक होता है हजार्ड्स, जो गेट में नहीं उसको वैल्यू किया जाता, यूनिवर्सिटी एग्जाम में कहीं कहीं पढ़ाया भी जाता है। तो मैं बस आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए कि एक लॉजिक गेट है जो टास्क परफॉर्म करने में 10 नैनो सेकंड लेता है। कितना टाइम लेता है? 10 नैनो सेकंड। तो आप जब भी ए और बी को इनपुट देंगे, रिजल्ट आने में कितना टाइम लगेगा? 10 नैनो सेकंड लगेगा। क्या हम अपने सिलेबस में बात करेंगे? हाँ, कहीं कहीं जब हम एडिशन जाके पढ़ेंगे, फुल एडर पढ़ेंगे, तो वहां पर हम डिले की बात करेंगे। हम बताएंगे कि ये बड़ा स्लो काम करेगा, बिकॉज ऑफ विच हम लुक अहेड कैरी जनरेशन पढ़ेंगे, वहां पे मैं आपसे टाइम की भी बात करूंगा। बट हर लॉजिक गेट कुछ समय लेता है ना। तब आप मुझे एक बात बताइए, जो फाइनल आंसर है, ये जो फाइनल फंक्शन है, इसको आने में कितना समय लगेगा? 10 नैनो सेकंड ये लेगा, 10 नैनो सेकंड ये लेगा, तो फाइनल रिजल्ट 20 नैनो सेकंड के बाद आएगा। ये बात समझ रहे हैं? अच्छा, लेकिन देखिए इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो इनपुट है ये तो 10 यूनिट के बाद आ जाएगा, बट ये तो टाइम 0 पर ही अवेलेबल था, यस और नो। तो इसकी वजह से 0 से 10 तक कभी कभी आपको गड़बड़ आंसर मिल सकता है। मान लीजिए इसने अगर इनपुट 1 दिया हो और इसका रिजल्ट आए 0, तो 0 से 10 तक हो सकता है रिजल्ट पे 1 मिलता है, क्योंकि एक ही वैल्यू थी। और जैसे ही इसका 0 पहुंचेगा तब 0 और 1 मिलके 0 बनेगा, क्योंकि एंड गेट है। मेरी बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो इसको बोलते हैं टेम्परेरी हजार्ड। क्या बोलते हैं? टेम्परेरी हजार्ड। तो इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं बताओ? हम यहां पर एक एडिशनल ट्राइंगल बना देते हैं बस, जिसको बोलते हैं डिले बफर। ये बस डिले करेगा और हम बोलेंगे बेटा तू एक काम कर, तू बिना किसी जरूरत के इस लाइन पे 10 नैनो सेकंड का डिले कर दे। बात समझ आ रही है? अब जब 10 नैनो सेकंड का डिले आ जाएगा, अब दोनों ही इनपुट 10-10 नैनो सेकंड पे आएंगे। मुझे पता नहीं अभी ये बात में आगे खैर और अच्छे से समझाऊंगा, बट आप समझ रहे हैं कि ये मशीन बैलेंस हो जाएगी, इस तरह के प्रॉब्लम नहीं आएंगे आप। है ना। तो आगे इस पर और हम डिटेल में बात करेंगे, बट सिंपल से एक आइडिया है कि डिले कभी कभी लगाया जाता है जानबूझ के। वो क्यों? क्योंकि हमारे जो बाकी साथी हैं वो बहुत पीछे चल रहे होते हैं। तो किसी लाइन को अगर डिले करना हो जानबूझ के, तो सिर्फ ट्राइंगल का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या बात फॉलो कर पा रहे? यस, है ना। तो खैर, नाउ दिस ट्राइंगल मींस डिले एंड दिस बबल मींस नेगेशन। सो दैट इज हाउ इट लुक लाइक। अच्छा, ट्रुथ टेबल तो क्या ही बताऊं, आप मुझे बताएं, अगर 0 इनपुट देंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 1। और 1 इनपुट दूंगा तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 0। कोई भी पूछा था टेम्परेरी क्यों बोल रहे हैं इसको? बेटा इसको टेम्परेरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ 10 टाइम तक की ही थी। एक समय के बाद तो सही काम करेगा जब दोनों का रिजल्ट आने लगेगा। सिर्फ 0 से 10 तक ही प्रॉब्लम था, इसलिए उसको बोल रहे हैं टेम्परेरी हजार्ड। यस। नॉट गेट में डिले क्यों, जब एक ही इनपुट है तो? अभी जो ये कहानी समझाई नीचे एंड वेंड गेट लगा के, गुप्ता जी कुछ समझ आई आपको? तो फिर ये किस तरह का फिर जाहिलाना सवाल हुआ? भाई जरूरत नहीं है, जानबूझ के ऐड कर रहे हैं ताकि बैलेंस आउट कर सके। इस बात को ऐसे समझिए, इस बात को ऐसे समझिए, एक आदमी है, एक आदमी है जो चाय बना रहा है, एक आदमी है जो कप प्लेट जो है उनकी वॉशिंग कर रहा है, उसको धो के तैयार कर रहा है। जो वॉश करने वाला है वो जल्दी तैयार कर लेता है, चाय अभी बनी नहीं है।
तो मेहमानों को खाली कप प्लेट दे दें या इसको बोलना पड़ेगा बेटा रुक जाओ थोड़ा डिले लगाओ, यहाँ पे जब चाय बन जाएगी तो सर्व करेंगे, ऐसा बोल रहा हूं। यस। और अगेन फिर वही बात है, मुझे पता है अभी आप में से बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ मन कर रहा होगा ना जानने के बारे में, ये डिले होता क्या है सर, और कुछ बताइए, हैजार्ड्स के बारे में अपने को और बहुत कुछ जानना है सर। व्हाट इज टेम्परेरी, अगर ये टेम्परेरी है तो फिर परमानेंट हजार्ड क्या होता है, इजंट इट? अगर ये टेम्परेरी हजार्ड है तो परमानेंट क्या होता है, इनका क्या फर्क पड़ता है, किसी सर्किट में टेम्परेरी हजार्ड्स कैसे ढूंढे जाते हैं, इनका क्या क्या फर्दर एनालिसिस हो सकता है, ये सब आपकी किताबों में लिखा हुआ था, ये सब आपके सिलेबस में था, जो आपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं पढ़ा। तो यहां पर वैज्ञानिक बनने की या वैज्ञानिक दिखाने की कोशिश ना करें। तो अब जितना मुझे अभी बताने की जरूरत उतना बताऊंगा, बाकी जहां आगे जरूरत पड़ेगी आगे बताऊंगा। उसके बाद भी इंटरेस्ट है तो मॉरिस मैनो खोल लीजिएगा, कोई भी बुक खोल लीजिएगा, पूरा चैप्टर मिलेगा आपको हजार्ड्स के ऊपर। यस, एंड दैट इज वेयर मैं सरकास्टिकली नहीं बोल रहा, दैट इज वेयर आई सजेस्ट यू कि आपका इंटरेस्ट है जाके पढ़ाई करो ना, देखो एक बार, क्योंकि ये मेरे डोमेन का पार्ट नहीं है, मुझे गेट में इसका फायदा नहीं होना है ना, तो मैं उस पर इतना काम नहीं करूंगा। बट अगर आपको सच में इंटरेस्ट आ रहा है देन गो एंड रीड इट आउट, check out your textbooks. Yes. ओके नाउ जरा ये एक सर्किट मैंने बना हुआ इलेक्ट्रिकल सर्किट, इस आइडिया को समझने के लिए देखिए यहां पर क्या दिखा है। नाउ दिस रिप्रेजेंट अ लाइट सोर्स, अ बल्ब, एंड दिस रिप्रेजेंट्स अ वोल्टेज सोर्स, है ना। फिलहाल ये जो स्विच यहाँ पे लगा हुआ है ए, ये स्विच ऑफ है या ऑन है, मुझे बताओगे एक बार। ये स्विच फिलहाल ऑफ है ना। अब ये स्विच ऑफ है तो बहुत साधारण सी बात पूछ रहा हूं, फिलहाल करंट को फ्लो करने के लिए एक ही रास्ता है कि वो वाया लाइट वाया बल्ब फ्लो करेगा। यस। तो जब मैं इस स्विच को टेक्निकली ऑफ करूंगा तो बल्ब ऑन हो जाएगा, यस और नो, और कोई तरीका नहीं है। जब मैं स्विच ऑफ करूंगा तो वोल्टेज तो फ्लो करेगा फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल एंड इट विल ट्रेवल थ्रू द बल्ब। लेकिन अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं, यानी कि मैं स्विच को ऑन कर दूं, तब क्या होगा, तब भी क्या करंट इस बल्ब के थ्रू फ्लो करेगा? नहीं, तब फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज नाउ दैट इज कॉल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में दैट इज कॉल्ड अ शॉर्ट सर्किट। यस। और अगर शॉर्ट सर्किट है तो फिर उसे रेजिस्टेंस वाला रास्ता अच्छा नहीं लगेगा, वो तो डायरेक्टली चला जाएगा। उस केस में आपको समझ आएगा कि बल्ब ऑफ हो गया। तो ये एक सर्किट और ए का जो पोजीशन है वो एक तरह से नॉट गेट की तरह काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि जब आप उसको ऑफ कर रहे हैं तो बल्ब ऑन हो रहा है, और जब आप उसको ऑन कर रहे हैं तो बल्ब ऑफ हो रहा है। ऑफ पे ऑन, ऑन पे ऑफ, रिलेटेबल है, फॉलो कर पा रहे हैं? दोनों कंडीशन में गेट 100, यही तो समझा रहा हूं। खैर अब मैं आपको दोनों कंडीशन में बल्ब तो ऑन होना चाहिए, इट्स अ पैरेलल सर्किट। तो मैं बस एक बात पूछ रहा हूँ बेटा, जब ये बल्ब ऑफ है तो ये पैरेलल सर्किट है कि नहीं है? जब ये बल्ब ऑफ है तो ये पैरेलल सर्किट है कि नहीं है? अच्छा, पहले तो अपनी खोपड़ी से सीरियल पैरेलल वैसे निकाल के एक तरफ ही रख दो, क्योंकि अगर मैं सवाल उससे भी पूछ लूंगा तो होना वहां भी कुछ नहीं है, वहां भी समस्या गहरी निकलेगी। बट ये एक ही लाइन है, यहीं से करंट फ्लो करेगा, ये पहली बात है ना। दूसरी बात, जब मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा, तो आपने जो सीखा है कि पैरेलल होता है तो फ्लो करता है करंट, बेटा इधर रेजिस्टेंस है इधर रेजिस्टेंस नहीं है, तो करंट डायरेक्टली फ्लो करेगा, समझिए इस बात को। तो यहां सीरियल और पैरेलल की बात नहीं कर रहा मैं, इधर रेजिस्टेंस नहीं है, करंट डायरेक्टली फ्लो करेगा, इधर नहीं जाएगा। क्या बात फॉलो कर पा रहे हैं? ऐसे समझिए, अगर मैं आपको एक इलेक्ट्रिक वायर है ना, और आपको उसके ऊपर लटका दूं मैं,
और नीचे ये आप खड़े हुए, नीचे वुड का एक प्लैंक है, तो क्या आपको करंट लगेगा? और इधर ये लीजिए एक बल्ब भी जला देता हूं, नहीं लगेगा। क्यों? अभी भी तो आप इस बल्ब के साथ पैरेलल में हैं। आपका जो पैरेलल है, आपको अच्छा लगता है पैरेलल शब्द, मैं भी पैरेलल ही बोल रहा हूं। क्यों नहीं आपको करंट लग रहा? बिकॉज भाई सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो इंसुलेटर है यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो करंट किस किस रास्ते से जाता है? जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा हो या कम हो? जहां पे रेजिस्टेंस कम हो, ऑब्वियसली, है ना। इसीलिए तो बहुत सारे लोग पूरा साल पढ़ाई करने के अलावा पूछते हैं कि सर जल्दी से बताइए शॉर्टकट स्ट्रेटेजी क्या है, हाउ कैन वी क्रैक रैंक वन। शॉर्टकट बताइए, कम रेजिस्टेंस से होके अपने को निकलना है। बट यहाँ पिक्चर थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर ऐसा सोचेंगे तो कभी वो इम्प्लीमेंट क्या नहीं हो पाएगा। बट नॉट गेट क्या है फॉलो कर पा रहे हैं, बहुत सिंपल, बहुत साधारण बात है। अच्छा, नॉट गेट का जो बड़ा भाई है वो कौन सा गेट है? दैट इज और गेट। तो यहाँ भी, हालांकि मुझे लग रहा है कि ये इस तरह का डायग्राम बना के मैंने गलती कर दी। मुझे लगा था कि इससे जल्दी समझ जाओगे आप, है ना, बट कोई बात नहीं। सो दैट इज हाउ यू रिप्रेजेंट और गेट। और गेट किस तरह से काम करता है? दो इनपुट दोगे, रिजल्ट आएगा a प्लस बी। यस, टेबल आपको पहले से पता है 0 1 1 1। अब अगर मैं डेफिनेशन एक बार पढ़ दूं तो डेफिनेशन पे गौर करिए, क्या लिखता हूं ऊपर? इट इज अ डिजिटल लॉजिक गेट दैट इम्प्लीमेंट लॉजिकल डिसजंक्शन। डिसजंक्शन जो कीवर्ड हमने यूज किया था प्रपोजिशन में, डिसजंक्शन मतलब भी और करना ही होता है। यस, द आउटपुट विल बी हाई इफ एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट लाइन इज हाई। बहुत साधारण भाषा में बोल रहा है, कह रहा है अगर एक भी इनपुट हाई मतलब वन। यस, अगर एक भी इनपुट वन होगा तो आउटपुट वन होगा। मुझे बताइए बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अगर एक भी इनपुट वन होगा तो आउटपुट वन होगा। और ये बात क्या सिर्फ टू इनपुट और गेट पे लागू हो रही है, या अगर मैं इससे ज्यादा इनपुट रखूंगा तो भी सेम बात है? तब भी सेम बात है। यस, अच्छा, तो अब यहां पर देखो, अगर आप देखोगे बस क्या समझाने की कोशिश है, अगर ये दोनों स्विच ऑफ है यानी कि 0 0 है, तब बल्ब काम करेगा कि नहीं? तब काम नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूं या दोनों में से किसी एक को कनेक्ट कर दूं, तब क्या बल्ब काम करेगा? जी हाँ, तब बल्ब काम करेगा। फॉलो कर पा रहे हैं इस बात को? तो बहुत सिंपल आइडिया, वही आइडिया यहाँ पे है। तो अगर दोनों ऑफ है तो ऑफ, अगर एक भी हाई या एक भी वन है तो रिजल्ट वन होगा, एंड दैट इज और गेट। तो खैर ये बस एक बार याद दिलाना जरूरी है, वैसे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने आपको नया कुछ सिखा दिया हो। यश पूछ रहा है कैन यू एक्सप्लेन मल्टीपल इनपुट वाला? हाँ बताएं, क्या एक्सप्लेन करूं? अगर बहुत सारे मल्टीपल इनपुट्स और गेट हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, चाहे आप जब भी बना लो, तो हाउ यू राइट इन एक्सप्रेशन, आप जब तक चाहे लिखते जाओ, जेड तक लिख सकते हैं। और मैं बोल रहा हूँ अगर एक भी वन होगा तो रिजल्ट वन होगा। बताइए, या अगर इसको आप एक्सटेंड करना चाहो तो इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। आप यहाँ पर सी लगा लो, आप यहाँ पर डी लगा लो, लेकिन बेसिक मैकेनिज्म तो सेम है। अगर एक भी स्विच कनेक्ट हो गया तो बल्ब काम करेगा। लॉजिकल डिसजंक्शन मींस और, प्रपोजिशन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे और को डिसजंक्शन बोलते हैं। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का टर्मिनोलॉजी है ना। अगर आप डिस्क्रीट अभी नहीं पढ़े तो आगे जब मैं पढ़ाऊंगा वहां पढ़िएगा, मैं रिपीट करूंगा बाद में सब्जेक्ट, तो वहां फॉलो कर पाएंगे। जहां पे एंड को हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। और को क्या बोलते हैं? डिसजंक्शन, लाइक दिस। यस, ठीक है। तो मुझे बताइए और गेट क्या है, फॉलो कर पा रहे? कहीं पर और गेट बना मिला, वो कैसे काम किया? तो उसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा? ओके, वेरी गुड।
नाउ लुक एट दिस, लुक एट दिस। मैं 3 रूल दोबारा याद दिला रहा हूं, हालांकि ऑब्जर्व्ड है। क्या ये तीनों रूल और गेट यानी कि और ऑपरेशन सेटिस्फाई करता है? आइडेम्पोर्टेंट, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, वेरी सिंपल वन, यस। अगर दोनों इनपुट आप सेम देंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। अगर 3 इनपुट है तो किसको पहले किसको बाद मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यस। और कम्यूटेटिव इज ए प्लस बी, बी प्लस ए, अगेन दोनों सेम बात है। सर बल्ब रेजिस्टेंस क्यों ऑफर करेगा करंट फ्लो करने में? अब इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना पड़ेगा या पुरानी फिजिक्स देखनी पड़ेगी, बट बल्ब भाई एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसमें बहुत इस तरह का मटेरियल यूज करेगा जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा और वो ज्यादातर जो चार्ज होगा उसको लाइट और हीट में कन्वर्ट करेगा, इजंट इट? तो ये आप जाके पढ़िए, यूट्यूब पे कोई वीडियो देखिए, हाउ बल्ब वर्क, बल्ब काम कैसे करता है ना, उससे आपको आइडिया मिलेगा। खैर, ये आइडिया फॉलो कर पा रहे हैं? और गेट का बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। ओके, नाउ लेट मी कम बैक टू एंड गेट। एंड गेट का क्या आइडिया मुझे बताएं? ये भी बहुत सिंपल अप्रोच है। ब्लॉक डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप जानते हैं, है ना? दैट इज ए डॉट बी। टेबल का बिहेवियर क्या है? यहाँ पर उल्टा है ना? अगर एक भी इनपुट जीरो है, या तो जीरो के हिसाब से देख लीजिए, अगर एक भी इनपुट जीरो है तो रिजल्ट जीरो होगा, या उल्टा सोच सकते हैं कि जब दोनों इनपुट वन होंगे तो ही रिजल्ट वन होगा। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? जब दोनों इनपुट वन होंगे तो ही रिजल्ट वन होगा, तो यहाँ क्या बोल सकता हूँ? इट इज अ डिजिटल लॉजिक दैट इम्प्लीमेंट लॉजिकल कंजंक्शन, जैसा मैं बोल रहा था। तो ये कंजंक्शन क्या है? प्रपोजिशन में इस आइडिया को हम कंजंक्शन बोल रहे होते हैं। द आउटपुट विल बी हाई इफ एंड ओनली इफ ऑल द इनपुट्स आर हाई, अदरवाइज लो। तो जब सारे इनपुट हाई होंगे तो ही रिजल्ट हाई होगा, वरना लो हो जाएगा। और अगेन ये जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ 2 इनपुट एंड गेट के लिए नहीं है, आप कितना भी इनपुट लगा सकते हो। तो जब सारे के सारे इनपुट वन होंगे तो ही रिजल्ट वन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। एक बार देखिए, मुझे बताइए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? सिंपल मैकेनिज्म है। और क्या इस डायग्राम से भी इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? भाई अगर इस सर्किट को आपको कंप्लीट करना है, इजंट इट, तो दोनों के दोनों जो स्विचेस हैं उन दोनों को ऑन पोजीशन में, यानी कि दोनों को कनेक्ट करना होगा। किसी एक के कनेक्ट करने से काम नहीं चलेगा। बात समझ आ रही है सभी को? यस, बहुत सिंपल, बहुत साधारण ऑब्जर्वेशन है। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ लेट मी प्रोसीड फर्दर। और अगर मैं यहां फिर दोबारा आपसे रूल की बात करूं तो ये तीनों रूल हम पहले ही ऑब्जर्व कर चुके हैं, आज की क्लास हमने इसी से स्टार्ट की है ना? तो चाहे आइडेम्पोर्टेंट की बात करूं, एसोसिएटिव की करूं या कम्यूटेटिव की करूं, तीनों के तीनों रूल यहां पर भी होल्ड कर रहे हैं, और ये तीनों हमारे फंडामेंटल रूल्स हैं। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है क्या? ओके, ओके। अब ये अभी तक जो तीनों गेट्स आपने देखे, ये तीनों फंडामेंटल गेट्स हैं, बात आप जानते हैं, एंड और नॉट, है ना? और अभी नहीं, लेकिन आगे मैं यूनिवर्सल प्रॉपर्टी की भी बात करूंगा। आगे के जितने भी गेट्स हैं जो हम सेपरेटली पढ़ते हैं, क्या वो हम सिर्फ एंड और नॉट से इंप्लीमेंट कर सकते हैं? मैं नॉट की बात करूंगा, नेंड की बात करूंगा, एक्स और एक्स नॉट, जी हाँ। फंडामेंटली तीन ही ऑपरेशन है, बाकी सब मोरलेस इसी से डिराइव्ड है ना? तो इन पे और बाद में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो एक बार अभी जरा आगे की बात कर ले, तो अगला जो नंबर है वो है नॉर गेट का, है ना? अब नॉर गेट की बात सही, एक बड़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी है कि इसको अपन क्या बोलते हैं? नॉर गेट को वी कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट। हाँ, तो इसके बारे में बात करेंगे, बट मैं क्लियर कर दूं, अभी मैं सिर्फ नॉर गेट को एज अ प्रॉपर्टी वाइज स्टडी करूंगा। ये जो इसकी प्रॉपर्टी है कि नॉर गेट एज अ यूनिवर्सल गेट काम करता है, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है? हाँ। क्या गेट में भी इस प्रॉपर्टी पे डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है? हाँ। बट इसकी बात हम बाद में करेंगे, है ना?
तो अभी मैं सिर्फ प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो ब्लॉक डायग्राम में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। और गेट के आगे, जैसा भी हम एग्जांपल में मैं पहले बात भी कर रहा था, और गेट के आगे अगर एक बबल लगा दें तो हम मान सकते हैं कि इट वर्क्स एज अ और गेट। फॉलो कर पा रहे हैं? तो और गेट विद अ बबल वर्क्स एज अ नॉर गेट। और अगेन रिप्रेजेंटेशन यहाँ क्या लिखा भी हुआ है, तो a प्लस बी अगर और है तो टोटल पे कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा नॉर। तो अगर मैं डायरेक्ट उस आइडिया पे बात करूं तो कैसे आप बिहेवियर जज करेंगे? और के केस में क्या हो रहा था? पहला 0 था, बाकी तीनों 1 थे। पहला 0 था, अगर मैं बना भी दूं, पहला 0 था और बाकी तीनों 1 थे, ये और था। अब नॉर करेंगे यानी कि उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो जहां 0 था वहां 1 मिलेगा, बाकी सब पे 0 मिलेगा। देखिए ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? यस, ओके, सो दैट इज हाउ। तो अगर मैं शॉर्टकट में बोलूं तो ये कैसे काम करता है? कैन वी से जब सारे इनपुट 0 होंगे सिर्फ तभी आउटपुट 1 मिलेगा। कभी कभी डायरेक्ट सोचना पॉसिबल नहीं हो पा रहा होता, बट यहाँ पे अभी इस बात को याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं। व्हाट इज नॉर गेट? व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 0 देन उस केस में रिजल्ट मिलेगा 1। या उल्टा सोच सकते हैं, अगर एक भी इनपुट 1 हो गया तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। और का ठीक उल्टा कर रहा है ये। अगर एक भी इनपुट 1 हो गया तो उस केस में रिजल्ट हो जाएगा 0। रिलेटेबल है क्या? यस। नाउ लुक एट दिस, द आउटपुट विल बी हाई इफ एंड ओनली इफ ऑल इनपुट्स आर लो। तो हाई और लो की टर्म्स में आप फॉलो कर पा रहे हैं? आमतौर पे हाई हम किसको बोल रहे होते हैं? 1 को। और लो बोल रहे होते हैं 0 को, है ना? तो जब सारे के सारे इनपुट हाई होंगे तभी आपको 0 मिलेगा। सिंपली और गेट फॉलोड बाय अ इन्वर्टर। अच्छा, अगेन मैं इस बात को बोल रहा हूँ, नॉर गेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट बिकॉज इट कैन बी यूज्ड टू इंप्लीमेंट एनी अदर लॉजिक। बट इस प्रॉपर्टी को हम बाद में कवर करेंगे क्लैरिटी के साथ। अभी मैं इस प्रॉपर्टी पर डील नहीं कर रहा हूँ, है ना? अभी तो बस आप ये समझ के चलिए कि नॉर गेट का ब्लॉक डायग्राम क्या है और एक्सप्रेशन क्या है, दैट इज a प्लस बी का होल बार, और ट्रुथ टेबल कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या? सिंपल आइडिया है। अच्छा, जरा इसमें एक थोड़ी सी एनालिसिस करके चलते हैं। ये देखिए कुछ केसेस मैंने बनाए हैं, जरा मुझे बताओगे इन केसेस में रिजल्ट क्या मिलेगा? वेरी गुड। और जैसा आमतौर पे इन जनरल मैं आपको सिखाता हूँ, जल्दबाजी नहीं, एक एक बात बहुत आराम आराम से कॉपी पेन लेके बैठो, एक एक बात लिखो, वैल्यू लिखो, सॉल्व करो, तब बताओ। जल्दी किस बात की है? जल्दी करोगे तो आमतौर पे गड़बड़ कर दोगे। ओके, कई लोग मेरे ख्याल से फॉलो कर पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर यहां पर हम समझें तो एक दोनों तरफ अगर हम सेम वैल्यू रखें, यही मतलब हुआ ना इस बात का, है ना? तो रिजल्ट क्या है? a प्लस ए का होल बार। अब a प्लस ए को क्या मैं दोबारा से a लिख सकता हूं? कौन सा रूल है? अब मैं बोल रहा था ना बाद में रूल यूज करूंगा, सिंप्लीफिकेशन में काम आएगा। a प्लस ए इज इक्वल्स टू a, दैट इज आइडम्पोर्टेंट। तो a प्लस ए का बार इज इक्वल्स टू a बार, तो इसका मतलब अगर नॉर गेट पे सेम इनपुट यूज करें तो इट गिव्स कॉम्प्लीमेंट, हमें a बार मिलता है। ये बात समझ आ रही है क्या सभी को? अगर दोनों इनपुट सेम होंगे तो हमें कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। यहां देखिए कह रहा है एक इनपुट a है और दूसरा इनपुट 0 है। अगेन दिस इज आइडेंटिटी लॉ। वेरी गुड, वेरी गुड, ये सारी बातें हमने पढ़ी हैं। अगर a के साथ और करूंगा 0 का तो a पे कोई फर्क नहीं पड़ना। एंड अगेन आई थिंक विल गेट बैक a कॉम्प्लीमेंट। तो हियर ऑल्सो अगेन अगर a को मैं 0 के साथ भी ऑपरेट करूं नॉर गेट पे तो अगेन मेरे को क्या मिलेगा? कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। अब सर ये क्यों पढ़ रहे हैं? देखो ये बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन बाद में काम आते हैं, है ना? दूसरा, लॉजिक गेट को अच्छे से समझने का तो मौका आपको मिल ही रहा है। तो ये छोटे छोटे लर्निंग्स हैं जो बाद में इकट्ठा होते होते
एक कंसेप्ट का, एक सब्जेक्ट का फ्रेमवर्क बना देते हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नॉर गेट विद कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं एक तरफ ए लूं और एक तरफ ए कॉम्प्लीमेंट लूं तब क्या होगा? तो नाउ यू कैन सी ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, कौन सा रूल है? मैं तो रूल भी पूछता रहूंगा साथ साथ ताकि आपको याद रहे, आपने कॉम्प्लीमेंट लॉ। वेरी गुड। तो अगर किसी भी वैल्यू से कॉम्प्लीमेंट के साथ और करते तो हमको मिलता है 1, वी नो दैट, लॉजिक 1। और 1 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा भाई? 0 मिलेगा। यस। तो अगेन अगर ए का एक कॉम्प्लीमेंट के साथ ऑपरेशन करें तो यू विल गेट 0। अब वो देखो अभी कैसे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है, और फ्यूचर में इंश्योर करो कि इस तरह की प्रॉब्लम दोबारा ना हो, है ना। और ये मैं सबको बोल रहा हूँ, इवन जिन लोगों ने नया सब्सक्रिप्शन भी लिया है, नेट इज अ असेंशियल कमोडिटी नाउ, एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। और थोड़ा खर्चा आप और करिए अगर पॉसिबल है आसपास और आप अफोर्ड कर सकते हैं, वो वाईफाई है, वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन। बिकॉज एक भी क्लास आपका छूटा ना, और अगर लाइव आप नहीं देख पाए तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, है ना। तो अगर पॉसिबल है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो ट्राई टू हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्शन, आपको पूरी पढ़ाई में भी काम आएगा। एक साल यूट्यूब है, अन अकेडमी है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। इंटरनेट इज, अभी कोविड टाइम है तो आप ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे तो नेट तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, लास्ट ऑब्जर्वेशन देखिए क्या कह रहा है 1 के साथ। तो अगर ए को 1 के साथ करेंगे तो क्या होगा? नाउ ए प्लस 1, तो अगर एनीथिंग प्लस 1, ये ऑलरेडी हमने देखा, अगेन आइडेंटिटी का ये मॉडिफाइड वर्जन है, दैट विल बी 1, है ना। और 1 को कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो अगेन मेरे को क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? सो नाउ देयर आल्सो आई गेट 0। तो ये कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, किस तरह से ऑब्जर्व किया, किस तरह से ऑपरेट किया, बात समझ आई आपको? अभी देखिएगा छोटे छोटे चीजों से कैसे मजेदार क्वेश्चन बनेंगे। अच्छा, अगर मैं कुछ फिल इन द ब्लैंक आपको दूं, ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए, आकाश ये आप मुझे बता रहे हो कि मुझसे पूछ रहे हो? ये मैंने पढ़ाया था, ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए, मैंने पढ़ाया ये। देखो पूरी क्लास नो लिख रही है, बस आप ही यस लिख रहे हो। बता सकते हो इसका क्या कारण है? अच्छा, वो सुन ही नहीं रहा, वो कह रहा नहीं नहीं पढ़ा है, आइडेंटिटी में पढ़ा है। भाई तू नहीं पढ़ा है। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा याद आ रहा है कि शायद टेबल भी कहीं बना मिल जाए, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है। लुक एट दिस, लुक एट दिस, आप लोगों के साथ ही है कि टेबल भी बना हुआ है, isn't it? And look at this, yes, कोई बात नहीं, क्रॉस चेक करो इसको दोबारा। और अगेन इतनी बहस करने से अच्छा तो एक बार सोच लिए होते दोबारा से, है ना। या ये बोल दिए होते सर मेरे को ये समझ नहीं आया, सॉरी मुझसे मत बोलो। अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहे होते अब तक आपको बाहर कर दिया होता, फिर बाहर जाके सॉरी बोलते। नहीं, सोचो आप ध्यान से, मैं तो इस बात पे भी कई बार जोर करता हूँ कि सीएसआईटी वालों को, आधे बच्चों को अपने को यही नहीं समझ आता है कि भाई मीटिंग में ग्रुप में बिहेव कैसे करना है। मान लीजिए आप टाटा में आपकी नौकरी लग गई, है ना, और कोई कुछ बोल रहा है, उठ के कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है ऐसा है। तो एक तो आप बेवकूफ है, ऊपर से बदतमीज भी है, अगले आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। सोचिए, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ समझ आते हैं। इसका मतलब यू आर, अच्छा रिज्यूमे में आपने कहीं लिखा तो नहीं आई एम ए टीम प्लेयर? लिखते हैं लोग, कॉपी पेस्ट मारते हैं तो ये भी कॉपी कर देते हैं। आपने तो नहीं लिखा आई एम ए टीम प्लेयर? कभी मत लिखिएगा। खैर चलिए, तो यहाँ देखिए जल्दी से मैंने कुछ फिल इन द ब्लैंक करे हैं, इसे जरा ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ कि इस फिल इन द ब्लैंक के दो ऑप्शन है, या तो आप लिखोगे इक्वल या तो आप लिखोगे नॉट इक्वल। जरा बताओ कैसे, क्या क्या आंसर आएगा?
two options you have, either you say equal or you say not equal. तो अभी ऑब्जर्वेशन आपने किया है ना? अगर मैं आइडेम्पोर्टेंट की बात करूं तो a प्लस ए पर तो एक कॉम्प्लीमेंट मिलता है, a नहीं मिलता दोबारा, तो दैट इज नॉट इक्वल। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो अब ये बात सोचने वाली है, और अब ध्यान से सोच के मुझे बताइए, क्या नॉर गेट आइडेम्पोर्टेंट लॉ सेटिस्फाई करता है? क्या नॉर गेट आइडेम्पोर्टेंट लॉ सेटिस्फाई करता है? नहीं करता। और ये तो प्रूफ ऑलरेडी हम कर चुके हैं, isn't it? It is so simple कि समझ आ रहा है। रही बात इसकी, तो अभी क्योंकि स्टार्टिंग है तो मेरे को चाहिए कि एक बार मैं आपको पूरा करके बताऊं। एसोसिएटिव का मतलब यही तो होगा ना कि पहले मैं a प्लस बी पे नॉर लगाऊं, फिर जो रिजल्ट आए उसका नॉर टोटल पे लगाऊं। सिमिलरली दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, पहले मैं b और c का नॉर कैलकुलेट करूं और जो रिजल्ट आए फिर टोटल पे नॉर लगाऊं। सही बात है? फेयर एनफ। तो अब देखिए, अगर मैं 1 बाय 1 आगे बढ़ता हूं, अभी टोटल पे बार है तो बाहर वाला कॉम्प्लीमेंट, अच्छा 2 मिनट दूं, चलो ट्राई करो। गुड आइडिया सार्थक। जरा सब लोग कॉपी पे सॉल्व करो। डी मॉर्गन लॉ तो बताया ना मैंने आपको। नहीं, सही बात है, मेरी गलती है, पहले चांस मुझे आपको देना चाहिए। एक बार ट्राई करो, ऑब्जर्व करो। बूलियन अलजेब्रा, और ये बात याद रखना बाद में, चाहे वो के मैप है चाहे वो सिंप्लीफिकेशन है, बेटा ये एक्सप्रेशंस पे आपकी कमांड तब तक नहीं बनेगी जब तक आप अपने हाथ से सॉल्व नहीं करेंगे, एंड विल कम ओनली विद प्रैक्टिस। यस, टेक योर टाइम, ऑब्जर्व करो, जरा टॉप डाउन सॉल्व करो, मुझे बताओ दोनों केस में आर यू गाइज गेटिंग द सेम रिजल्ट और डिफरेंट रिजल्ट? अगर आपको रिजल्ट पहले भी पता है ना तो भी सॉल्व करो, हो सकता है आपको पहले से पता हो, फिर भी सॉल्व करो, सो दैट आप पूरा बात समझ पाओ। ये एक्सप्रेशन मैंने लिखा हुआ है, जरा इसको बस सॉल्व कर दो। डन। मैं कम से कम एक तरफ की शुरुआत करता हूं। लेट मी ट्राई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो देयर इज अ आउटर बार, तो लेट मी कंसीडर दिस एज फर्स्ट ऑपरेंड एंड दिस एज सेकंड ऑपरेंड। तो हमने क्या सीखा, जब टोटल पे बार हो तो दोनों का बार लगाओ, और एक बार पहले से है, एक बार मैं और लगा देता हूं, और ये जो और है ये बन जाएगा एंड, लाइक दिस। फॉलो कर पा रहे? नाउ you have studied involution law. अब दो बार कॉम्प्लीमेंट है, that will get cancelled out, तो ultimately you'll get just a plus b dot c bar। आप चाहो तो डिस्ट्रीब्यूटिव लगा के ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हो। you'll get just a c bar plus a c bar plus b c bar। जरा बताइए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? इसमें शायद कोई भी ऐसा स्टेप ना हो जिसमें किसी को कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन आया हो। बहुत सिंपल आइडिया है। Same idea now I want to apply on the right hand side. Now if I do so, now this is first operand and this is second operand, so that is a bar dot b plus c ka double bar. Yes, and now this time this will get cancelled out, so you get a bar b plus c. Yes, and now when I open the bracket, you'll get a bar b plus you will get a bar c। और अब आप चेक कर सकते हैं क्या दोनों, ये तो खैर देखिए लाइन पे आ गया तो ऑटोमेटिकली क्रॉस हो गया, बट क्या दोनों साइड पे सेम रिजल्ट मिल रहा है? नहीं।
सो इस तरह के छोटे छोटे आइडियाज हम खुद से भी ट्राई करके देख सकते हैं, बट नाउ वी आर वेरी मच श्योर बिल्कुल आप कर सकते हो, बट ऑब्वियसली इन द लॉन्गर रन। नाउ सी, अभी कोई बोल रहा था कि वैल्यू पे चेक करके देख सकते हैं क्या, रैंडमली इफ आई ट्राई सम वैल्यू, यस कोई ऐसा बोल रहा था। तो देखिए एक बात समझिए, या जैसे मैं बोल रहा हूँ उसने टेबल बना के देखा, वैल्यू पे चेक करना शॉर्टकट हो सकता है बट बड़ा रिस्की है, बताओ क्यों। अगर आप वैल्यूज पे चेक करते हो कि मैं ए का वैल्यू 0, बी का 1, सी का 1 ऐसा मान के चेक कर रहा हूं, व्हाट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज सम टाइम इट इज पॉसिबल कि किसी वैल्यू पे मैच कर जाए, इजंट इट। हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को भाई इक्वल कब बोलते हैं, व्हेन दे आर इक्वल इन एवरी केस, इजंट इट। तो टेक्निकली जो मुझे चेक करना है वो चेक करना है कि हर बार सेम होना चाहिए। आप बोल रहे हो सर हमने किसी एक वैल्यू पे चेक कर लिया और उसी रिजल्ट को हम जनरलाइज करना चाहते हैं, नाउ सोचो थियोरेटिकली इज इट अ गुड आइडिया, नो इट्स नॉट। पूरे डिजिटल में ये गड़बड़ी मत करिएगा कि वैल्यू पे जज करके आप आगे बढ़ो। फॉलो कर पा रहे हो? तो लॉजिकली यू मस्ट चेक ऑन एवरी वैल्यू। रही बात टेबल फॉर्मेट की, यस यू कैन डू विद द टेबल वन ऑल्सो, बट दैट इज नॉट एफिशिएंट जैसा कोई लिख रहा था। कितनी बार पूरी कहानी फॉलो करोगे, कितने सारे टेबल, कितनी सारी एंट्रीज। तो मैं अगेन बोल रहा हूं, जब तक आप इनके साथ खेलना नहीं सीखोगे, एक्सपेंशन नहीं सीखोगे, जैसे आपको याद है 6 क्लास में जब एलजेब्रा पढ़ते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर अलग अलग रूल्स और उनके साथ खेलना सिखाते हैं, है ना, जब एलजेब्रा पढ़ते हैं। तो जब तक उसके साथ खेलना नहीं सीखोगे तब तक वो क्वेश्चन समझ आते नहीं, सॉल्व होते नहीं, आधे बच्चों को डर ही लगता रहता है। एक बार आप उसके साथ खेलना सीखोगे तो मजा आएगा आपको और फिर चीज समझ भी आ जाएगी। सेम अप्लाइज हियर। तो एक्सप्रेशंस, ये तो छोटे छोटे आइडियाज, कंडीशन से बाद में भी काम करना है, तो भाई इनसे डरो मत, पीछे पड़ जाओ इनके, आपको समझ आएंगे। सो नाउ दिस also doesn't hold. Now these are very very important conclusions। क्या नॉर गेट पर आइडेम्पोर्टेंट और एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, इसका मतलब ये सब इजी है यार, बस पॉइंट बाय पॉइंट, वैल्यू बाय वैल्यू पढ़ते जाना है। यस अच्छा, व्हाट अबाउट कम्यूटेटिव लॉ, हालांकि समझदार को इशारा काफी अलग जगह बनाया हुआ है, ऑब्जर्व कर पाओगे या सॉल्व मैं करके बताऊं। सो भाई आप a प्लस बी कर लो, b प्लस a कर लो, है ना, जब होल कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ऑब्वियसली दे आर सेम। तो इसका मतलब कम्यूटेटिव तो होल्ड करता है बट आइडेम्पोर्टेंट और एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता। दैट इज हाउ नॉर गेट वर्क्स। अब इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंक्लूजन हो सकते हैं जो बाद में मैं डायरेक्टली यूज करूंगा, बट अभी का ये आइडिया फॉलो कर पा रहे हैं आप? ओके ओके। अब नॉर का दूसरा भाई कौन है मुझे बताओ, नॉर का दूसरा भाई कौन है? नॉर का दूसरा भाई है नैंड। बाद में बहुत सारे प्रॉपर्टीज और आइडियाज पढ़ना है एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये दोनों सेम बिरादरी के हैं, नॉर एंड नैंड में बहुत सारी बातें मिलती जुलती हैं, विल ऑब्जर्व दैट लेटर। बट यहां पर अगर फिलहाल मैं बात करूं तो एंड गेट के आगे अगर बबल लगा हो, कॉम्प्लीमेंट लगा हो, तो इट इज व्हाट, इट इज नैंड। सिंपल बात है। और क्योंकि नॉर हम ऑलरेडी पढ़ चुके तो हम तरीका जानते हैं। एंड क्या काम करता था, 0 0 0 1। यस, तब जब आप उसका उल्टा करोगे, उल्टा करोगे तो क्या होगा, you'll get 1 1 1 0। so now this is how a NAND gate will work। तो क्या कर रहा है ये, एंड का बिल्कुल उल्टा कर रहा है। क्या कर रहा है, जहां पर 1 होगा, दोनों 1 होंगे, वहां पर आपको 0 मिलेगा, है ना, यानी कि अगर दोनों या ऑल इनपुट्स हाई होंगे तो 0 मिलेगा, अगर एक भी लो होगा तो आउटपुट 1 हो जाएगा। सही बात है। कोशिका पूछ रही क्या 2 बबल लगा सकते, 2 बबल मतलब लाइक दिस, ऐसा। देखिए हर क्लास के अंदर, इन एवरी क्लास, मैं बार बार ही बात बोलता हूँ, जितनी बार भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, आप कुछ सीखो ना सीखो, मैं कुछ जरूर सीखता हूँ। ये 10 साल हो गए, लगभग लगभग 10 नहीं, प्रोफेशनली मान लीजिए 8 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, पहली बार किसी ने ये सवाल पूछा। खूबसूरत, नैंड के आगे 2 बबल लगा सकते हैं क्या?
पहली बार, इट्स द फर्स्ट टाइम somebody has asked this question. नहीं लगा सकते भाई, नहीं लगा सकते। हमें तो एक बार आइडिया रिवर्स करना है तो एक ही बबल लगाएंगे, है ना। ओके तो खैर अगर मैं देखूं, द आउटपुट विल बी लो इफ एंड ओनली इफ ऑल द इनपुट्स आई आर हाई। ऑब्जर्व कर पा रहे हो वैल्यू के साथ? अगर दोनों इनपुट हाई होंगे तो आउटपुट क्या होगा, लो होगा। या अगर एक भी इनपुट लो होगा तो आउटपुट हाई होगा। आप जैसे चाहे वैसे इस आइडिया को ऑब्जर्व कर सकते हैं। या जैसे मैंने डेफिनेशन में भी लिखा है, इट इज सिंपली एंड गेट फॉलोड बाय इन्वर्टर। एंड के आगे अगर बबल लगा देते हैं तो दिस इज अ नैंड गेट। अगेन, क्या नॉर की तरह ये भी यूनिवर्सल गेट होने का स्टेटस रखता है? लाइक नॉर गेट, is it also universal gate? Certainly yes, yes, this is also universal gate, but again जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये जो प्रॉपर्टी यूनिवर्सल वाला, ये भी हमने सारे गेट्स नहीं पढ़े, बहुत सारी बातें नहीं सीखी है, तो आगे जाके इसको ऑब्जर्व करेंगे। इस पॉइंट पर अभी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा हूँ। यस, तो अब जिस तरह एक छोटा सा असाइनमेंट अभी आपने उधर किया था, इधर कर लेते हैं। नाउ लुक एट दिस, जल्दी से जरा ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ क्या क्या आंसर होगा। नैंड के साथ थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन करके देखते हैं। हाँ भाई, इस बार ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? देखिए, जितना टाइम बिताएंगे इन टॉपिक्स के साथ, जितना खेलेंगे, उतनी बात आपको और अच्छे से और सरलता से, आसानी से समझ आने लगेगी। ओके, नाउ लेट मी गो वन बाय वन। पहला क्या लिखा हुआ है? A.0, है ना। अब इसको अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ ना, A.0 अगेन मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है। आइडेंटिटी में आपने पढ़ा है, अगर A को एंड करेंगे जीरो के साथ तो जीरो ही मिलेगा, और जीरो का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली 1 मिलेगा। तो हियर यू विल गेट 1। A.A कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट लॉ आपने पढ़ा है, अगर किसी चीज को एंड करेंगे उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ तो आपको जीरो मिलेगा, और फिर वही कहानी, जीरो का कॉम्प्लीमेंट 1 मिलेगा। तो कोई भी ऐसा आइडिया नहीं जिसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। नाउ A.A अगेन आइटम इंपॉर्टेंट, ए को ए से ऑपरेट करोगे तो दोबारा ए ही मिलेगा, एंड यू गेट कॉम्प्लीमेंट। सो देयर यू गेट ए कॉम्प्लीमेंट like this, and then A.A या A.1 आई एम सॉरी, तो 1 के साथ अगर इसको एंड करेंगे, अगेन आइडेंटिटी लॉ, तो आपको 1 मिलेगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, सो यू गेट कॉम्प्लीमेंट। नाउ दैट इज A बार। सारी बात फॉलो कर पा रहे हैं? बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन है। तो अगेन अगर प्रॉपर्टी के हिसाब से ही मैं आपसे ये सवाल पूछ लूं, बताएंगे क्या क्या आंसर होगा? नैंड पे सेम आइडिया, बस नैंड पे ऑपरेट कर रहे हैं। वेरी गुड। तो अगेन अगर आप डिराइव करके देखना भी चाहे तो देख सकते हैं, बट बल्कि मैं तो बोलूंगा ट्राई करके देखो, एक एक वैल्यू पे दोबारा क्रॉस चेक करो तो और क्लैरिटी आएगी। बट हियर ऑल्सो यू नो कुछ सिमिलैरिटी है बिटवीन नैन एंड और, बाद में उस बात को और अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे। सो यू नो आइडम पोर्टेंट एंड एसोसिएटिव विल नॉट वर्क, बट कॉम्प्लीमेंट विल वर्क। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस, नॉट इक्वल एंड इक्वल,
सो कम्यूटेटिव यहाँ भी काम करता है, दोनों के केस में कम्यूटेटिव काम करता है, बट आइडेम्पोर्टेंट और एसोसिएटिव काम नहीं करते। ये बात क्लियर हो रही है क्या? तो हालांकि अब देखिए 2 गेट्स और बचे हैं, थोड़ा सा बेसिक आइडिया जो है, जो कौन कौन से लॉजिक गेट्स हैं मुझे बताओ। एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट, है ना, वो बेसिक ऑब्जर्वेशन है। बट यहाँ पर आप आगे देखोगे तो इस पीपीटी में कम से कम आपको 10 to 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो, उस पर थोड़ा काम करो, थोड़ा होमवर्क करो, क्योंकि कल की क्लास के अंदर ये सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रहा हूँ। Now this is your homework. If you see there are a number of previous year questions. वैसे तो XOR XNOR में मुझे कोई बहुत महान बात नहीं समझानी है आपको, but in this PPT there are 10 to 15 previous year questions from each year to each year, recent to previous year, every year. तो इस पे आप थोड़ा सा काम करो, ऑब्जर्वेशन करो, ये आपको बात समझ आएगी। एक और मैं काम करता हूँ, मैं अगला चैप्टर की पीपीटी भी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, सो दैट ये क्वेश्चंस तो हम कंप्लीट कर ही लेंगे, और फिर मैं आपसे एक्सप्रेशंस पे काम करूंगा ना, तो उसका भी मैं पीपीटी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, और उसका भी आप चाहें तो थोड़ा सा होमवर्क करके आ सकते हैं, एक क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो बूलियन एक्सप्रेशंस का भी मैं यहाँ पे पीपीटी ऐड कर दे रहा हूँ, इस पे काम करके आए। बाकी 15 मिनट्स का ब्रेक है, अगर कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं है, आप कल शाम को फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। अगर जैसे कुछ लोग बोल रहे थे जिन्होंने नया ज्वाइन किया है या प्लेटफॉर्म को लेके कोई अंडरस्टैंडिंग में कंफ्यूजन है, तो ऊपर लिंक है मेरी लाइव क्लासेस में, आप आ सकते हैं। इस क्लास में जो पढ़ा उसमें कोई डाउट है, आ सकते हैं। इसी ये ऊपर कमेंट सेक्शन में लिंक आपको नजर आ रहा है भाई, ये पीपीटी के अंदर ही क्वेश्चंस है, दिस इज द क्वेश्चन सेक्शन। यस, ओके ओके, थैंक यू सो मच।